जय हिंद। जीएस स्टडी ये सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 188 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। क्या दोस्तों, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। तो हम लोग को मेहनत पे मेहनत करते चलना है और अपने तकदीर को बनाना है। चलिए, अब देर न करते हुए, आप लोगों का समय जाया न करते हुए, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं भाई कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने से पहले मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये क्लास है, इसकी क्लास है यूपी ट्रिपल एस सी एनएम की क्लास है। तो जब ये एनएम की क्लास है, तो इसमें सारी हमारी बहनें ही पढ़ती होंगी। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। क्या करना है? मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लेना है और अपने मोबाइल के साउंड को भी बढ़ा लेना है ना। तो अपने मोबाइल की क्वालिटी और मोबाइल के साउंड को दोनों बढ़ा लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए, इतना काम तो हमारी बहनें आप लोग कर ली। अब क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव इग गर्भावस्था में कंट्राइंडिकेटेड है? तो कौन है भाई? क्या अल्फा में मेथिलोडोपा है, या मेटोप्रोलोल है, या हाइडेलाजीन है, या एनालाप्रिल है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा से पढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव इग गर्भावस्था में कंट्राइंडिकेटेड है? तो कौन है भाई? तो पहले का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइडेलाजिन। क्या है? हाइडेलाजिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में उपयोग की जाने वाली सामान्य औषधि है। तो ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में उपयोग की जाने वाली सामान्य औषधि है। तो सामान्य औषधि क्या है भाई? ऑप्शन ए दिया है कि जिंडोविडिन दिया है। क्या? जिंडोविडिन AZT ना। ऑप्शन ए दिया है कि जिंडोविडिन AZT। ऑप्शन बी हमारा दिया है कि नेविरापिंग। क्या दिया है? नेवरापिंग।
ऑप्शन सी हमारा दिया है कि स्टाविडीन, क्या दिया है, स्टाविडीन। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। अब बताइए आप लोग की राइट आंसर क्या होगा, क्या इसमें से कि जोडाविडीन होगा या नेविरापिंग होगा या ऑप्शन नंबर सी स्टाविडीन होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में उपयोग की जाने वाली सामान्य औषधि जो है वो कौन सी है भाई, तो सामान्य औषधि होगा। देखिए इसमें हो जाएगा जीडोविडिन भी हो जाएगा और नेविरापिंग भी हो जाएगा ना। और जब ये दो सही हो रहा है तो यहाँ पर तीसरा भी सही हो जाएगा, स्टाविडिन भी सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि निम्नलिखित जीव में कौन सा वात ज्वर बुखार के विकास के लिए जिम्मेदार है, तो कौन है भाई, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन सी दिया है ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन डी दिया स्टेफिलोकोकस आइरिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बहने कमेंट कर दें। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित जीव में से कौन सा वात ज्वर बुखार के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो वात ज्वर जो है ज्वर जो है विकास के लिए जिम्मेदार है भाई, तो कौन सा इसमें होगा तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि फिजियोलॉजिकल शारीरिक इक्टेरसफिलिया ना आमतौर पर जन्म के किस दिन बाद प्रकट व खत्म होता है। तो किस दिन बाद प्रकट व खत्म होता है भाई, पूछा कि यहाँ पे देखिए किस दिन बाद दे रहा है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, क्या दे रहा है, किस दिन बाद प्रकट व खत्म होता है। तो किस दिन बाद प्रकट व खत्म होता है भाई, तो चौथे नंबर का क्या, 1 दिन व 3 दिन, 3 दिन व 7 दिन, 5 दिन व 10 दिन, 9 दिन व 11 दिन। तो फिजियोलॉजिकल शारीरिक एक्टेरस यानी पीलिया आमतौर पर जन्म के किस दिन ना, इसको ध्यान दीजिएगा, किस दिन बाद प्रकट हो रहा है और वह खत्म कब हो रहा है आप लोगों को बताना है। तो चौथे नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगाना है क्या बताइए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 दिन व 7 दिन हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्या पूछा है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को कल इसको बताया था इस क्वेश्चन को कि ये आ सकता है भाई, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बताइए। कल मैं आप लोग को समझाया था ओस्टियोपोरोसिस ना, ऑस्टियोपोरोसिस में बोल रहा था। ओस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है भाई, तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओस्टियोपोरोसिस जो रोग है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आप लोग बताइए। और क्या विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, क्या विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, क्या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, क्या होता है आप लोग कमेंट करके सभी बहनें हमको बताएंगी। आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं बहन कि अभी आप लोगों को कम से कम 400 क्वेश्चन तक कुछ रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं कल से ही आप लोगों को बता रहा हूं ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, बाध्यतारोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो बाध्यतारोधी ना, बाध्यतारोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो बाध्यतारोधी विटामिन के रूप में किसको जाना जाता है, क्या विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी। तो बाध्यतारोधी विटामिन के रूप में जिसको जाना जाता है वो कौन है, तो वो है भाई हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन ई को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, विटामिन ई को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले इसको आप लोग बताइए कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की, विटामिन बी की, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किससे संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किससे संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो क्या तंत्रिका ऊतक से, पेशी ऊतक से, अस्थि ऊतक से या रुधिर ऊतक से। हमारा राइट आंसर क्या होगा, 7वें नंबर का भाई, सभी बहने कमेंट कर दें। 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पेशी ऊतक होगा। यहाँ पे क्या होगा,
पेशी ऊतक, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैमेलियन ना, मैमेलियन हृदय पेशीजनक है और यह तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। हृदय स्कंदन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कहाँ से प्रारंभ होता है भाई? कोटारिलिंद नोड से, या ओआरएस उर्मिक से, या टी उर्मिक से, या कृतीय निर्वाहिका उत्तन से। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें। मैमेलियन हृदय पेशीजनक है और यह तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। हृदय स्कंदन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कहाँ से प्रारंभ होता है भाई? 8वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोट्रालिंद नोड से उत्पन्न होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लोगों को घुमा रहेगा, दिक्कत कर सकता है, इस बात के सभी माने ध्यान देंगी, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, क्या दिया है बहन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछ रहा है कि प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वंशा संग्रहित होती है? तो किस में होती है? क्या ए डिपोसाइट में, या कोन्ड्रोसाइट्स यानी उपास्थि में, या ऑस्टियोसाइट में, या रेटिकुलोसाइट में? किस में होता है भाई? रेटिकुलोसाइट में होगा। किस में होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वंशा संग्रहित होती है? तो किस में होती है भाई? तो होती है एडिपोसाइट में होती है। किस में होती है? एडिपोसाइट में। तुम्हारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़ा जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 10, किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कर दूंगा। जिसमें नहीं समझ में आएगा, जिसमें डाउट होगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताऊंगा जरूर से ना। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो किसका करता है भाई? क्या प्रोटीन का, या कार्बोहाइड्रेट का, या वसा का, या न्यूक्लिक अम्ल का? तो किसका करता है? 10वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बताइए जल्दी से। 10वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। तो 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये तो करता है वसा को, तो वसा दिया है ऑप्शन नंबर बी को। यहाँ पे क्या दिया है? बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11। एक एक क्वेश्चन को अपना काउंट करते चलिए, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताते चलिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित बस किया है, इसको ध्यान दीजिए, विघटित करता है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? क्या पेप्सिन होगा, एरियस होगा, लैक्टेस होगा, या जाइमेस होगा? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी बहनों का कमेंट आना चाहिए। संगीता पटेल जी बहन कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 11 का कमेंट मैं चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 का संगीता पटेल जी मैं आपका कमेंट चेक करूंगा, ध्यान से सुनिए, इसको क्वेश्चन को कीजिए। सब प्रियंका साहनी जी आप भी कीजिए, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला। विक्रम जायसवाल जी आप क्लास में एब्सेंट क्यों होते भाई? विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्चना प्रजापति, बीबा जी बताइए, बीबा जी इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए बहन, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को हवा में। तो क्वेश्चन नंबर 11 को उड़ाइए हवा में। पुष्पा आचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, और कौन है भाई हमारी बहन? एक मिश्रा, बीबा मिश्रा जी। बीबा मिश्रा जी बहन आपको पूछना था कि सर क्लास कितने बजे चलती है? तो क्लास जो चलती है बहन सुबह 7 AM पे चलती है। कितने बजे चलती है? सुबह 7 AM पे चलती है, और एक शाम को चलती है 7 PM पे। दो क्लासें चलती हैं, सुबह 7 AM पे, 7 PM पे। तो दोनों क्लासें आप देखना चाहती हैं तो देख सकती हैं। अगर बीच में कोई क्लास दिया जाएगा तो आपको क्लास में ही बता दिया जाएगा कि बीच में कब, यानी कि मान लीजिए कि 7 से और 7 AM से 7 PM के बीच में अगर कोई क्लास दी जाएगी तो किसी क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि आपको इस टाइम की क्लास मिलेगी, ठीक ना। और बताइए भाई रेखा सिंह जी, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अनुराधा मौर्य जी, अनुराधा मौर्य जी क्लास में एब्सेंट क्यों हो रही हैं? अनुराधा मौर्य जी क्लास में क्यों एब्सेंट हो रही हैं भाई? इस तरह से काम चलेगा? आपको क्लास नहीं समझ में आ रही है क्या? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, आरवी चौधरी जी, कौन है भाई? रश्मि सोम जी, रश्मि सोम जी क्लास में एब्सेंट थी कल क्लास में एब्सेंट थी। बताइए क्यों एब्सेंट हो रही है? इस तरह से एब्सेंट होंगे तो काम चलेगा। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? बहुत समय हो गया, इतना आप लोग लेट करेंगे। पेप्सिन होगा। क्या होगा? पेप्सिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, किसका किसका गलत हुआ थोड़ा हम देखें कमेंट भाई आप लोगों का। आप लोग इस तरह से गलती करेंगी तब तो आप लोग मारने का काम करेंगी। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। क्या DNA
वायरस या आरएनए वायरस, जीवाणु, प्लेटिहेल्मिन्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या प्लेटिहेल्मिन्ट होगा, या ये डीएनए वायरस होगा, आरएनए वायरस होगा, या जीवाणु होगा? यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। तो यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है भाई? तो डीएनए वायरस है। क्या है? डीएनए ना, डीएनए वायरस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए ध्यान से। जिस भी क्वेश्चन का अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है वन, कमेंट बॉक्स में इतना भर दीजिए कि कमेंट बॉक्स हैंग कर जाए, ठीक ना? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? बताइए तो, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? भाई संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा भाई? शांति वाजपेयी जी लिख करके पूरा डिटेल में कमेंट कीजिए। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है भाई? 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई वायरस हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन में चलिए। समय न लेते हुए बहन, बहुत समय हम लोग के पास कम है, बहुत तेजी में क्वेश्चन को कीजिए, ठीक ना? हृदय के रक्त का संचरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। धमनियां, धमनियां इसको कर, धमनियों कहलाती है, दे दिया है कि धमनियां कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? ग्रीवा धमनियां, यकृत धमनियां, हृदय धमनियां, या फुफ्फुस धमनियां? हृदय के रक्त का संचरण करने वाली धमनियां ना, धमिया यहाँ पे दे दिया है, धमनिया रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा मन, धमिया ना, धमनिया कर दीजिए इसको, धमनिया कहलाती है। तो कौन सी कहलाती है भाई? हृदय रक्त का संचरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? वो कौन है? 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? हृदय धमनियां कहलाती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। बहुत पीछे है हम लोग भाई, 16 मिनट हो गया है। अब अभी हम लोग कितने पे? 15 पे हैं। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैलता है, फैल सकता है? बताइए, मानव में निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो क्या डेंगू फैल सकता है, या क्षमा, या ट्यूबरक्लोसिस, एचआईवी एड्स, घेंगा, गाइटर? राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसको गाइटर देगा या गोइटर देगा, इस तरह से कर लीजिए। बताइए, मानव में निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो कौन सा ऐसा रोग है जो वायु द्वारा फैल सकता है? क्या आप लोगों को लग रहा है कि घेंघा रोग जो गोइटर होता है, क्या ये वायु द्वारा फैलता है कि आयोडीन की कमी कारण फैलता है? क्या एचआईवी आप लोगों को ऐसा लग रहा है यौन संपर्क कारण फैलता है? आप लोगों को क्या लग रहा है डेंगू जो है वायु द्वारा फैल सकता है? ये तो मच्छर के काटने से फैलता है। कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए। यह क्षमा ट्यूबरक्लोसिस, क्या आप लोगों को लग रहा है कि वायु द्वारा फैलने वाला ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, तपेदिक क्षय रोग? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी होगा। बहन आप लोग कहाँ ध्यान दे रही हैं? ऑप्शन नंबर बी इसको लगाइए। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो यह क्षमा है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, तपेदिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? कमेंट करके बताइए आप लोग सभी लोग कि 15 नंबर क्वेश्चन सर मेरा सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16। खसरा रोग का कारण क्या है? क्या जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, या कृमि है? खसरा रोग का कारण क्या है? तो खसरा रोग का कारण क्या है भाई? बताइए संगीता पटेल जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रकला देवी जी, चंद्रकला देवी जी बहन उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को हवा में। तो बताइए, बताइए विभा मिश्रा जी, इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नेहा पांडे जी, अनुराधा मौर्य, रेखा सिंह जी, आरवी चौधरी, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, विभा जी, चंद्रकला देवी। उड़ाइए इस क्वेश्चन को। सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी। अरे भाई 16 नंबर का इतना आप लोग समझ लेंगे बहन, कैसे होगा भाई? एग्जाम की तैयारी हम लोग की जबरदस्त चल रही है। खसरा रोग का कारण क्या है बहन? तो विषाणु है। क्या है? विषाणु। राइट आंसर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। बहुत तेजी में चलेंगे बहन, क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, ऑप्शन देखिए, उड़ा दीजिए हवा में। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। तो सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? क्या लौह होगा, सोडियम होगा, ऑक्सीजन होगा, या आयोडीन होगा? मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है भाई? तो ऑक्सीजन है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? सभी बहने ध्यान दे। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। तो पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है भाई? बताइए।
पाए जाने वाला तत्व होता कौन सा है। देखिए वहां पे क्या दिया था, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यहाँ पे होता है बस चेंज किया गया है ना, बस इतना ही चेंज किया गया है, कोई डिफरेंट नहीं। क्वेश्चन मान लीजिए कि रिपीटेड है, क्या लोहा होगा, फास्फोरस होगा, सोडियम होगा या कैल्शियम होगा। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट कर दे। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, तो अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है भाई, सभी लोग अभी पढ़ी हैं। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट कर दें, बताइए 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बहन 18 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू बताना था, क्या होगा, कैल्शियम होगा। वहां पे हम लोग का क्या सही हो रहा था, वहां पे ऑक्सीजन सही हो रहा था। ऑक्सीजन सही हो रहा था कि नहीं, ऑक्सीजन सही हो रहा था, बताइए। यहाँ पे कैल्शियम सही हो रहा है ना, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें जब कैल्शियम सही हो रहा है तो इसमें क्या ऑक्सीजन दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं उस क्वेश्चन को तो दोबारा से देख लीजिए। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है बहन, 18 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग कौन सा कर रहे थे, इसमें क्या पूछा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है लौह, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। आइए यही क्वेश्चन देखिए, यहीं पे पूछा है फिर दोबारा। क्या पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को मिलाइए। यहाँ पे क्या दिया है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो इसमें देखिए लोहा दिया है, फास्फोरस दिया है और सोडियम, लेकिन कैल्शियम उसमें नहीं दिया था, उसमें कैल्शियम नहीं ना दिया था। इस तरह से देख लीजिए आप लोग, तो कैसे दिखाऊं बहन, दिखाने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए मैं आप लोगों को अभी दिखाना चाहता हूं, देखिए हमारी बहनें देखे भाई। क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का है बहन, ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। चेंज देखिए, मिलाइए क्वेश्चन के ऑप्शन को, बस चेंज है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन चेंज कर देगा भाई संगीता पटेल जी बहन, आप ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम हाल में बहन। यहाँ पे जितनी बार आपको गलत करना है, जो क्वेश्चन गलत करना है वो गलत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। एग्जाम हाल से अगर क्वेश्चन गलत करके आप आ गए तो वहीं बाहर पे मैं गेट पे खड़ा रहूंगा, आपके जहाँ एग्जाम देने जाएंगे आप ना, वहीं पे रहूंगा, तुरंत आपको पहले लगाऊंगा एक तमाचा ना। कैसे दिमाग आपका काम कर रहा था बहन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, बताइए। क्या 0, 25, 15 या 50। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिए। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है भाई, तो सभी बहनें हमारी कर लेंगी। हमारी बहनों की तो तैयारी इतनी है कि तो 0 होता है भाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, 0 कैलोरी मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को कीजिए। आयोडीन युक्त हार्मोन है, क्या थायरक्सिन है, इंसुलिन है, एड्रीनेलिन है या टेस्टेरान है। राइट आंसर क्या होगा, बताइए। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है, बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहने कमेंट कर दे। अरे भाई थायरक्सिन है। क्या है, थायरक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन है तो क्या है, थायरक्सिन है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा से पढ़िए, आयोडीन युक्त हार्मोन है तो क्या है, थायरक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन है तो क्या है, थायरक्सिन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए, एकदम रट जाइए भाई। एक एक क्वेश्चन को खोपड़ी में एकदम धसा दीजिए, ठीक ना। खोपड़ी में तो हम लोग को एकदम धसा के जाना है और जा करके उड़ा देना है बहन। पेपर हाल में पेपर पाते क्या करना है, आप तो सभी बहनें जानती हैं कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, बताइए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जोनास साल्क ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी या एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी भाई, पोलियो टीके की खोज करने वाले कौन थे, बताइए बहन। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, इसमें क्या हो जाएगा, वो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, बताइए। क्या जोनास साल्क ने की थी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर क्या बी होगा यहाँ पे, बिल्कुल होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। एड्स वायरस HTLV3 की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, क्या रॉबर्ट गेलो ने या एडवर्ड जेनर ने, लक आइजन जेनर ने, रॉबर्टसन ने। राइट आंसर क्या होगा, बताइए। एड्स वायरस HTLV3 की खोज किसने की थी, तो किसने की थी भी। 22 नंबर का ध्यान दीजिएगा संगीता पटेल जी, इसको ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो 22 नंबर का, 22 नंबर का होगा रॉबर्ट गेलो ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट गेलो ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है बहन आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि फास्ट चल रहे हैं सर, बहुत दिक्कतें हम लोग को हो रही है, कोई ऐसी समस्या हो रही है आप लोगों को, तो कोई ऐसी समस्या होगी बहन तो हमको बताइएगा ना, तो थोड़ा स्लो चला जाएगा। लेकिन बहन देखिए इसमें क्या बात है ना कि अगर हम लोग स्लो चलेंगे ना तो हम लोग के पास समय कम है। हम सोच रहे हैं कि हमारी बहनें जो है रूबरू हो जाएं बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चनों से ना, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए।
यही हम लोग के लिए उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 23 ना, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा, तो सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन से? क्या जीडोविडिन, एजिथाइमिडिन, या माइकोनाजोल, या मोनाक्सिनल 9, या विराजोल? राइट आंसर क्या होगा? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है, तो एड्स विषाणु के लिए जो सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है उसको बताना है भाई, तो जीडोविडिन है। क्या है? जीडोविडिन, एजिथाइमिडिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। 23 नंबर का क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। पिछले 50 वर्ष में मलेरिया की कमी दर्शाता है क्या एपिडेमिक प्रवृत्ति, या सेकुलर प्रवृत्ति, या ऋतु अनुसार प्रवृत्ति, या नकली संबंध? राइट आंसर क्या होगा बताइए? 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 24 को 24 बोलते हैं भाई ना, तो 24 को बता दीजिए कि पिछले 50 वर्ष में मलेरिया की कमी दर्शाता है। तो पिछले 50 वर्ष में मलेरिया की कमी क्या दर्शाता है भाई बताइए? क्या दर्शाता है? तो सेकुलर प्रवृत्ति दर्शाता है। राइट आंसर होगा बॉन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है? क्या DMPA, या नेट इन, या DMPASSC, या प्रोजेस्टास्ट? राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? प्रोजेस्टास्ट नहीं है। क्या है? प्रोजेस्टास्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है तो क्या प्लासेंटा, कार्पस लुटियम ना, लुटियम, वक्षस्थल, ग्रेफियन फालिकल्स, ग्रेफियन फालिकस? राइट आंसर क्या होगा 26 नंबर का? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें तो हमको लग रहा है कि कार्पस लुटियम होगा। क्या? प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है, तो प्रारंभिक गर्भावस्था क्या बनाए रखता है? तो कार्पस लुटियम बनाए रखता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों के गलत तो नहीं हो रहे क्वेश्चन? जिस भी बहन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं घबराए ना, अब तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ना। अब तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। अब 10 दिन में एग्जाम देने जाना है, तो आप लोग गलत करेंगी तब तो मारने का काम करेंगी। अब गलत करेंगी बहन। इतने दिनों से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग तो भाई, हम तो 2 महीने से हम लोग शुरू किए हैं पढ़ाई करना। इसके पहले तो आप लोग कहीं पढ़ रही होंगी ना। हम तो 2 महीने से शुरू किए हैं आप लोगों को क्लास देना। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है भाई? 27 दिया है। लेकिन इस 2 महीने में मैं जितना क्वेश्चन दिया हूँ, क्या है आप लोगों को लग रहा है कि कम क्वेश्चन दिया हूँ? अभी 10 दिन का है, 10 दिन में आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। आप लोग सोचिएगा कि नहीं सर 10 दिन में क्वेश्चन कहाँ से ला दिए इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए बहन। पूरी ताकत लगा दीजिए बहन एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ बहन आप लोगों के लिए ना। मैं अपने तरफ से जो भी जितनी हमारी क्षमता है, मैं उतनी मदद आप लोगों की करने के लिए तैयार हूँ। उतना मैं आप लोग क्वेश्चन देने के लिए तैयार हूँ ना। उतना क्वेश्चन मैं दे दूंगा जितनी हमारी क्षमता है। लेकिन आप लोगों की जितनी क्षमता है बहन, जितनी शक्ति है, उतनी पूरी शक्ति लगा दीजिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। और क्वेश्चन को तो छोड़िए, एग्जाम को करेक्ट करने के लिए लगा दीजिए, ठीक ना। इसके बाद बहन 10-12 दिन की बात है। इसके बाद तो फिर आराम ही आराम करना है। नींद चैन त्याग दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए, खाना पीना हर एक चीज़ भूल जाइए। लेकिन एग्जाम को करेक्ट करना है बहन। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन देने के लिए। आप लोग अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए पढ़ करके किसी तरह से हल करने की, ठीक ना। गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी एएनसी विजिट करनी चाहिए? क्वेश्चन हम लोग किए हैं, इसको बता दीजिए। क्या 3, 4, 5, 9? देखिए बहन, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि बहन कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। तो इससे भाई कोई बहन डिस्टर्ब ना हो, कोई बहन घबराए ना कि सर हम लोग तो इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं फिर आप दोबारा से ला दिए। इससे यही होगा बहन कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। लेकिन मैं भी क्वेश्चन कहीं और टाइप करवा रहा हूँ, इससे दिक्कतें हो रही हैं। थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। लेकिन जो क्वेश्चन जितने मान लीजिए कि आप इसमें 10-5 क्वेश्चन आप लोगों को 5 एक क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाते हैं, इसकी भरपाई मैं कर दूंगा। इससे आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि सर इसकी भरपाई आप कब करेंगे, मैं कर दूंगा, इससे निश्चिंत रहिएगा। गर्भावस्था के दौरान एएनसी को कम से कम
ना, सॉरी, एएनएम को कम से कम एएनसी विजिट करनी चाहिए। तो कितनी करनी चाहिए? 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 27 नंबर का तो राइट आंसर होगा भाई, वो 4 करती है ना, तो 4 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर सी पे दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहन, इसको लिखने का मतलब ये लिखवाया गया है, ठीक ना। मैं वो ऑप्शन डाला था वहां पे कि ए सी बी डी कर दीजिएगा, ठीक ना। इसलिए कि बहन आप लोगों को एग्जाम में दिक्कतें हो सकती हैं ना, एग्जाम में दिक्कतें हो सकती हैं। इस तरह से ऑप्शन बना सकता है, एक ऑप्शन बनाएगा एग्जामिनर, ई वाला भी बना सकता है। तो ई वाला क्या लिख रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। इसको क्या लिखेगा? इनमें से कोई, इनमें से कोई नहीं ना, इनमें से कोई नहीं। तो ई वाला ऑप्शन आ सकता है संभवतः, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस बात को और ध्यान दीजिए, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन बन गया, 5 ऑप्शन, ठीक ना, अगर 5 ऑप्शन बन गया तो समझिएगा कि 5वां ऑप्शन होने की संभावना बहुत कम है। 5% इसको मान के चलिएगा, 5% ही मान के चलिएगा। सभी लोग ध्यान दीजिए। हो सके मैं आप लोगों को आगे न बता पाऊँ, अभी हमारे माइंड पे चढ़ा है तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ बहन कि इसको बहुत कम लेके चलिएगा कि ये ऑप्शन होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना चिन्ह है, तो कौन सा चिन्ह है? क्या चैंडविक चिन्ह है, गुडेल्स चिन्ह है, या हेंगर्स चिन्ह है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना चिन्ह है, तो कौन सा चिन्ह है? क्या चैंडविक चिन्ह होगा, गुडेल्स चिन्ह होगा, या हेंगर्स चिन्ह होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी बताइए इस क्वेश्चन को आप किए हैं। संगीता पटेल जी बहन कमेंट कीजिए 28 नंबर क्वेश्चन का। प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बी बाजी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अरध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, बीबा मिश्रा जी एक हमारे साथ आए हैं। अब तो भाई हमारे क्लास में 2 बहनें हो गई, एक बीबा हो गई जो हम लोगों को कौन थी भाई? बीबा जी जो केक नहीं खिलाई, एक बीबा मिश्रा हो गई। बीबा मिश्रा जी, बीबा मिश्रा जी। तो अब मतलब एक बीबा 1 कर देते हैं। बीबा 1 ये पहले आई है हम लोग के क्लास में, तो बीबा 1 रहेंगी। चाहे बीबा केक न खिलाने वाली रहेंगी, और बीबा ये मिश्रा हमारी बहन जुड़ी है दूसरे नंबर पे है, तो बीबा 2 बीबा 1। जानिएगा जो बीबा 1 रहे हैं वो केक नहीं खिलाने वाली बीबा है, और जो बीबा मिश्रा आई है अब इनको देखते हैं भाई क्या करती हैं। चलिए बीबा मिश्रा जी आप अपना कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपके स्कोर कितने गए बहन, इसमें स्कोर कितने गए आप बताइएगा हमको ना। स्कोर अपना बताइएगा कि आपके स्कोर कितने गए हैं, बताइए तो। गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना चिन्ह है, तो किसका चिन्ह है भाई? 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे, चैंडविक चिन्ह है भाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान क्वेश्चन में अगर आप लोग समझ लेंगी बहन तो एग्जाम को तो भाई क्रैक करने में कठिनाई हो जाएगी आप लोगों को। कम समय में करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। अच्छा चलिए एक बात आप उनको बताना था भाई, रुकिए चलिए बताता हूँ अभी आप लोगों को। कॉपर टी 380 ए के द्वारा कितने वर्ष तक गर्भ निरोधक प्रभावी रहता है? कॉपर टी 380 ए के द्वारा कितने वर्ष तक गर्भ निरोधक प्रभावित रहता है? प्रभावी रहता है क्या? 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, या 10 वर्ष तक? तो कॉपर टी 380 ए के द्वारा कितने वर्ष तक गर्भ निरोधक प्रभावी रहता है भाई? तो कितने वर्ष तक प्रभावी रहता है बताइए जल्दी से। 10 वर्ष तक रहता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए। अगर बहन हमारी थोड़ी आवाज में आप लोगों को दिक्कतें हो रही होगी तो ये समझिएगा कि क्या कहना था आप लोगों से कि मुझे सर्दी थोड़ा हो गई है ना, तो इससे आप लोग थोड़ा तो कीजिएगा, एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा ना। अगर आप लोगों को थोड़ा समझने में अगर तकलीफ हो रही हो बहन तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। उसे दवा ववा मैं ले रहा हूँ आज फिर दोबारा से ना, तबीयत सही नहीं चल रही है बहन कल से, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा ना। अगर हमको सर्दी हो गया है, ठीक ना, और ऊपर से फीवर भी है, फीवर भी है बहन, ठीक ना, फीवर भी है, लेकिन मैं क्या करूं, आप लोगों की क्लास लेनी है हमारी बहनों की, ठीक। तो एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। हमारी बहनें तो सभी बहनें समझदार हैं भाई। गर्भावस्था गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है, तो प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? क्या वेजाइनल स्पेकुलम है, या वाल्सेलम है, या टेनाकुलम है, या यूटेराइन है, यूटेराइन साउंड है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। गर्भावस्था गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है, तो प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 30वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई यूटेराइन साउंड है। क्या है? यूटेराइन साउंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ा जाए। क्या पूछा है? प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग होता है? बताइए तो अब।
प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग होता है? क्या चमकीला लाल होता है, ईंट के रंग जैसा लाल होता है, भूरा लाल होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा भाई संगीता पटेल जी? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बताइए। प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग होता है, रंग का उसका रंग कैसा होता है बताइए। तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। नीरज देवी जी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माटो, विक्रम जायसवाल जी, और कौन है भाई? शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, रश्मि सोम जी। भाई रश्मि सोम जी एक हमारी बहन है, रश्मि सोम जी को कर दीजिए। तो बहुत अपसेंट हो रही है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। रश्मि सोम जी कान पकड़ के एक दिन आपका ऐंठ करके एक चाटा लगा दूंगा बहन, तो दिमाग उमाग सब आपका दुरुस्त हो जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग होता है? तो इसमें क्या होता है भाई? 31 नंबर का समय न लेते हुए बहन, चमकीला लाल होता है। मैं आप लोगों को बताया हूं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत पहले बता दिया था जब मैं लिख करके आप लोगों को क्लास दे रहा था, तो उसी समय मैं आप लोगों को बताया था। संगीता पटेल जी क्या बताइए बहन, मैं आपको इसके बारे में बताया था कि नहीं बताया था? प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में बताया हूं कि नहीं बताया हूं? बताइए। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में संगीता पटेल जी बहन कमेंट करके बताइए कि मैं आपको बताया हूं कि नहीं बताया हूं। अगर आप लोग कहेंगे कि सर नहीं बताए हैं, तो आप लोग हमको एक तरह से समझिए कि आप लोग दुखी करेंगे कि सर आप ये नहीं बताए हैं तो आप वो नहीं बताए हैं, ठीक ना। यदि एक बच्चे का, ये क्या दिया है, 40-45, तो उसे बौद्धिक आवश्यकता की किस श्रेणी में रखा अच्छा इस क्या है देखिए यहाँ पे टाइप मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा IQ हो जाएगा ना, IQ ना। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि यदि एक बच्चे का IQ 10 से 45 है, तो उससे बौद्धिक आवश्यकता की किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो किस श्रेणी में रखा जाएगा बताइए। तो इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा भाई? क्या माइल्डल बौद्धिक अशक्तता में, मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता में, या सीवियर बौद्धिक अशक्तता, या प्रोफाउंड बौद्धिक अशक्तता? तो राइट आंसर क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या लगाना है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर बी लगाना है, ठीक ना। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो देख लीजिएगा किस में लगाना है। जब उस क्या कहते हैं कि 45 50 तक रहेगा ना, 50 तक उसका IQ रहेगा, उसके अंदर तक रहेगा, तो उसको मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता में लगाया जाता है, ठीक ना। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 35 से कितना रहता है? 10 से 35 ना, कितना रहता है बताइए? मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। हमको पूरा याद है इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए। क्या पूछा है कि भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण है? क्या बाधित जन्म प्रक्रिया, संक्रमण, रक्ताल्पता, रक्तस्राव? तो भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण जो है रक्तस्राव है। तो आप लोग पढ़ लिए, एकदम रट गया होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। HCG का स्रोत है, तो HCG का स्रोत क्या है भाई? क्या सिंसिटियोट्रोफोलाब्लास्ट, या साइटोट्रोफोलाब्लास्ट, या एमिनियोन, या कोरियोन? राइट आंसर क्या होगा भाई सभी लोग बताइए। HCG का स्रोत है, तो HCG का स्रोत क्या है? तो HCG का जो स्रोत होगा सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट होगा ना, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लिए। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 35 नंबर क्वेश्चन को कीजिए। बहुत पीछे चल रहे हैं, 2 मिनट पीछे हम लोग, 3 मिनट पीछे चल रहे हैं भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। मंद बुद्धि का कारण है? क्या डाउन सिंड्रोम होगा, माइक्रोसिपैली होगा, या जन्म के समय लगने वाली चोट होगा, या उपरोक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा बताइए। मंद बुद्धि का कारण क्या है? हम लोग इस क्वेश्चन को किए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कल का या परसों दिन का कब हम लोग कर चुके हैं। मंद बुद्धि का कारण है, तो मंद बुद्धि का कारण क्या होगा भाई? 35 नंबर का बताइए जल्दी से। 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे हम लोग क्या लगाए बताइए। तो 35 नंबर का देखिए, मंद बुद्धि का कारण तो डाउन सिंड्रोम भी हो जाएगा, माइक्रोसिपौली भी हो जाएगा, जन्म के समय लगने वाली चोट भी हो जाएगा। जब ये तीनों ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। क्या हुआ? सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। अग्र फांडानेल का आकार होता है? क्या गोल होता है, डायमंड होता है, चौकोर होता है, त्रिकोणी होता है? तो अग्र फंडानेल का आकार कैसा होता है भाई बताइए। संगीता पटेल जी तो बहन, अग्र फंडानेल का आकार कैसा होता है? सीमा देवी जी बहन बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? आपके स्कोर तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, बताइए भाई।
आपके स्कोर तो बहुत अच्छे जा रहे हैं भाई संगीता पटेल जी, विभा जी के भी स्कोर अच्छे जा रहे हैं, लेकिन विभा जी को एक दिन हमको लग रहा है कि मारना पड़ेगा। अगर फंडानेल का आकार होता है तो अगर फंडानेल का आकार कितना होता है, 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई बताइए? डायमंड होता है भाई, डायमंड, डायमंड होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब विभा जी को क्यों मारना पड़ेगा? आप सोचेंगे कि सर हमको क्यों मारने के लिए बोल रहे थे, आपके तो 88 नंबर आ रहे हैं तो क्या करूंगा, ये आपको क्या करूंगा, 100 में लेकर के 88 नंबर आ रही हैं तो आपको मैं क्या करूं बताइए? इस 88 नंबर से आपका काम चलेगा? बताइए क्या तैयारी कर रही हैं, क्या पढ़ाई कर रही हैं भाई? कोई पढ़ाई कर रही हैं आप? 88 नंबर आपके बहुत दिनों से आ रहे हैं, 88, 89, 82, इस तरह से नंबर आ रहे हैं, इससे नहीं काम चलेगा। 90 प्लस चाहिए हमको, नंबर 90 प्लस इसी साल चाहिए। ये नहीं कि जाकर के 2026 में आप लेकर 90 प्लस आएंगे, इस साल लेकर 90 प्लस आइए, 90 प्लस लेकर आइए। आपने तो हमको केक नहीं खिलाया, लेकिन आपको हमारी तरफ से केक खिलाया जाएगा। खिलाइए, खिलाएंगी नहीं केक लेकिन खाएंगी जरूर, तो खाएंगी तो 90 प्लस लेकर आइए, 90 प्लस लेके आइए बहन, आपको हमारी तरफ से केक। आप तो केक नहीं खिलाई ना। अब देखिए हम लोग क्या करना है कि देवी जो बहन है उनके पास तो एक थाली नहीं थाला है, वो क्या हमसे करती, सर हमारे पास एक थाला है, उस थाला को लेकर के हम लोग चलेंगे और उसी में लेकर के आएंगे। देखिए बहन बातें बहुत हो गई, क्वेश्चन को कीजिए। वेल्स पालिसी इनमें चोट लगने पर होती है, वेल्स पालिसी इनमें चोट लगने पर होती है तो किन में? पांचवी क्रेनियल नर्व में, सातवीं क्रेनियल नर्व में, या ब्रेकियल प्लेक्स में, या 12वीं क्रेनियल नर्व में, तो किस में होती है भाई? वेल्स पालिसी इनमें चोट लगने पर होती है तो कौन सी होती है भाई? 37 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसमें होगा 7वीं क्रेनियल नर्व होगा। क्या होगा? 7वीं क्रेनियल नर्व होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई क्वेश्चन दिक्कत किया संगीता पटेल जी बताइए? क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों में, बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? बच्चों में विल्ब्स ट्यूमर किस अंग को प्रभावित करता है? क्या फेफड़े को, मस्तिष्क को, वृक्क को, या आंत को? बच्चों में विल्ब्स ट्यूमर किस अंग को प्रभावित करता है भाई? तो किस अंग को प्रभावित करता है? 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो करता है वृक्क को। किसको करता है? वृक्क को। यहाँ पे क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी दिया है, वृक्क होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 रोड टू हेल्थ इंगित करता है तो किसको इंगित करता है? संतुलित आहार को, बच्चों की शारीरिक वृद्धि को, या पारिवारिक स्वास्थ्य को, या बच्चे की शिक्षा को, तो किसको इंगित करता है? क्वेश्चन को सोच समझ के लगाइएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 39 को सोच समझ के लगाइएगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, और कौन है भाई? बीबा जी, और अनुराधा मौर्य जी, नेहा पांडे जी, आरवी चौधरी जी, रश्मि सोम जी, बीबा मिश्रा। आप बताइए बहन, ये क्वेश्चन बीबा जी आप भी बताइए। देखिए क्वेश्चन 39 नंबर का आप लोग कंफ्यूज थोड़ा सा कर सकता है। रोड टू हेल्थ इंगित करता है तो ये किसको इंगित करता है बताइए? क्या संतुलित आहार को, बच्चों की शारीरिक वृद्धि को, या परिवार परिवार का स्वास्थ्य, या बच्चे की शिक्षा? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए आप लोगों को बन इसमें क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको ध्यान दीजिएगा सभी बने, मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा ना। इसमें क्या होगा ना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर यह क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट में पहले तो रख लीजिए, अगर आ जाता है तो क्या करना है, तो इंपॉर्टेंट में रहेगा तो आप लोग नजर में रखेंगे इसको। तो देखिए इसको क्या करना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर उसमें परिवार का स्वास्थ्य दे दिया है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि दे दिया है, तो जो ये चार्ट बनता है ना, तो आप लोग चार्ट जब देखेंगे तो इसमें राइट आंसर लगा के आइएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्या लगा के आना है? ऑप्शन नंबर बी को ही लगा के आइएगा, ठीक ना। रोड टू हेल्थ इंगित करता है तो एक किसको इंगित करता है? तो बच्चों के शारीरिक वृद्धि को, ठीक ना। इसको लगा के आइएगा बी नंबर, इसको एकदम रट लीजिए, ठीक ना। अगर आ जाता है तो, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अगर आ जाता है तो इसको लगा के आइएगा। और देखिए कहीं कहीं आप लोगों को क्या दिया जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी लगाया जाएगा ना। कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर सी लगाया गया है, लेकिन इस ऑप्शन नंबर सी को कोई भी लगा के मत आएगा, कोई भी बहन लगा के न आए ना। मैं कर रहा हूँ बहन कि आप लोगों को नंबर पक्का मिलेगा, एकदम सही होगा, यही सही होगा। इसको पढ़ के आइए, पढ़ के जाइए आप लोग। अगर आ जाता है तो इसी को लगा के आइएगा, कोई सोचना, कोई समझना, कुछ भी टेंशन बेफिक्र का, निश्चिंत होकर इसको लगा के आइएगा ना। इसको बच्चों की शारीरिक वृद्धि वाला ऑप्शन लगना चाहिए, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सर ये परिवार का स्वास्थ्य होगा कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि होगी। मैं जो बता रहा हूँ उसको लगा के आइएगा आप लोग, गलत नहीं होगा। कितना हो भी कुछ एग्जाम में काटबे नहीं करेगा नंबर ना, कैसा हो भी जांचने वाला हो। चलिए ठीक ना, क्लियर हो गया ना। इसको, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए, ऑप्शन को देख लीजिए, ठीक ना। एकदम खोपड़ी में धंसा रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन ऑप्शन आ गया तो समझिएगा सर ने बताया था कि इसी को लगाना है, बी वाले को। अगले क्वेश्चन चलिए,
कौन सा 39 नंबर पढ़ लिए ना, 40 नंबर पे चलते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 40 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो किस कमी के कारण होती है? निम्न में से धीमी जो वृद्धि होती है किस कमी के कारण होती है? क्या वसा, विटामिन, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि होती है वो निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो होती है प्रोटीन की कमी के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी, जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी कौन सी है? क्या एपिडेमिक टाइप्स है, या क्यू फीवर है, या रिलैक्सिक फीवर है, या ट्रेच फीवर है? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विभा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, विभा मिश्रा, बताइए रश्मि सोम जी, अनुराधा मौर्य जी, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। ए जो जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी है तो कौन सी नई बीमारी होगी? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 41 नंबर का राइट आंसर हमको बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यू फीवर होगा। क्या हो जाएगा? क्यू फीवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्यों, ये कौन है? तो सभी लोग जानते हैं, इनको क्या है, इनको जू पड़ गया है ना, तो ये नहाती धोती नहीं ना है। ठंड में इनको नहाने के लिए मैं मना कर दिया हूँ कि जो भाई क्वेश्चन के ज़्यादा आंसर देगा उनको नहाना नहीं है। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देती है तो इनको नहाना नहीं है। एक तकरीबन एक हफ्ते से नहाई धोई नहीं है ना, नहाती नहीं है ठंड में, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्ध घुलनशील मल हो कहलाता है। गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्ध घुलनशील मल हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? बताइए जल्दी से। क्या सीवेज कहलाता है, कचरा, या सुलेज कहलाता है, सूखा कचरा? तो क्या कहलाता है भाई? गंदा पानी जिसमें कठोर या अर्ध घुलनशील मल हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सीवेज कहलाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभावों में निम्न में से कौन सा नहीं है? ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभावों में निम्न में से कौन सा नहीं है? क्या बहरापन, एकाग्रता में कमी, रक्तचाप में वृद्धि, अत्यधिक निद्रा? राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दे। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ध्वनि पूछा क्या है बहन, देखिए, ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल ना प्रभावों में निम्न में से कौन सा नहीं है? इस नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा बहन, मैं बहुत बार आप लोग को समझा चुका हूं। अगर यह नहीं शब्द आ जाएगा तो बहुत तुरंत सजग होकर के पढ़िएगा उस क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन को ना। इतना काम आप लोग करके आइएगा। देखिए क्या ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो नहीं पड़ता है। तो पहले ध्वनि प्रदूषण, अगर खूब डीजे उजे आदमी खूब साउंड वाला बजा देगा तो क्या आदमी बहरापन उसको नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एकाग्रता में कमी, भाई कोई अब मंत्र उंत्र पढ़ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कोई एकाग्रता में दिक्कत होगी कि नहीं ध्वनि प्रदूषण से? बिल्कुल होगी। पढ़ाई लिखाई जैसे हम लोग करते हैं तो देखते हैं कि नहीं आप लोग कि शाम को जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो शाम को ये लोग खूब डीजे उजे या क्या बुफर उफर और क्या कहते हैं बच्चों को बुला करके खूब शोर शराबा, कोई हथौड़ी पटकता है, कोई हथौड़ा पटकता है, कोई थाली बजाता है, कोई ढोलक बजाता है। तो ये सब काम करते हैं तो एकाग्रता में कमी होती है कि नहीं? हम लोग की दिक्कतें होती हैं कि नहीं? तो ये भी नहीं होगा बहन। और यहाँ पे क्या दिया? रक्तचाप में वृद्धि। अरे भाई कोई हाई ब्लड प्रेशर वाला रहेगा तब तो उसके सामने बजा दिया जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये भी दिक्कत कर देगा। लेकिन अत्यधिक निद्रा, भाई अब बताइए कि कोई सोया है वहीं पर पास में कोई डीजे बजाएगा तो अत्यधिक निद्रा आएगी? हमको तो लग रहा है कि नहीं आएगी। और कोई सोने वाला हो उनके जैसा, संगीता पटेल जैसा, सीमा देवी जैसा, तो भाई तो समझिए कि वो तो भाई अत्यधिक निद्रा में सो जाएंगी ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सोती हैं ये, ऐसे सोती हैं कि क्या इनको बताया जाए। ऐसे सोएंगे तो काम नहीं चलेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 44। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? क्या ल्यूकीमिया है, स्क्लेरोसिस है, या पैरालिसिस है, या मेनिंजाइटिस है? राइट आंसर क्या होगा? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है बहन? तो वो है मेनिंजाइटिस है। क्या है? मेनिंजाइटिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 44 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग
चल रहे हैं ना इस समय, देखिए 48 मिनट हो गया है, 48 क्या आप समझिए कि 50 मिनट हो गया है ना। तो अब इस तरह से हम लोग चलेंगे तो नहीं फर्क होगा भाई। हम लोग को बहुत तेजी में चलना है, 5 क्वेश्चन पीछे हम लोग चल रहे हैं, मिनट के हिसाब से चलना है हम लोग को। ये समझिए, वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है तो कौन है? एनोफिलीज, एनोफिलीज होता है, एडिज होता है, क्यूलेक्स होता है, या मानसोनाइट्स नाइड्स होता है। तो कौन सा होता है भाई? वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है तो कौन होता है भाई? 45 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसमें होता है एडिज होता है। कौन होता है? एडिज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। पानी का क्लोरीनीकरण करते समय एक ऐसा बिंदु होता है जबकि पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, ऐसे बिंदु को कहते हैं। क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। ब्रेड पॉइंट क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन, क्वांटेड पीरियड या क्लोरीन की आवश्यकता। राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विभा जी आप भी कमेंट कीजिए। विभा जी बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। सीमा देवी जी कमेंट कीजिए, चंद्रकला देवी जी कमेंट कीजिए, उड़ा दीजिए अनुराधा मौर्य जी। भाई इस क्वेश्चन को उड़ाइए हवा में भाई। ऐसे क्वेश्चनों को भाई तो हमारी बहनें अगर लेट करेंगी तब तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि आप लोग लेट कर रही हैं। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट करें, आप लोग को समय अब नहीं दिया जाएगा। ऐसे आप लोग करेंगे तो कैसे होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन होगा। क्या होगा? ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 47। मल मूत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, एक को छोड़कर। क्या? दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ, दूषित मिट्टी, दूषित हवा। राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए। मल मूत्र के उचित निपटारा न करने से, मल मूत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, एक को छोड़कर। तो कौन सी बीमारी फैलती है एक को छोड़कर? तो कौन कौन सी बीमारी जो फैलती है बताइए। 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई इसमें बताइए। तो क्या दूषित जल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या दूषित खाद्य पदार्थ, ये बताइए। क्या दूषित मिट्टी? अरे भाई इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 47 का हो जाएगा डी, दूषित हवा हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? दूषित हवा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़िए। निम्न निम्न की पानी में अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन मेलानोसिस एक एवं बहुत ज्यादा कैरेटोसिस हो जाता है। तो क्या फ्लोरीन होगा, कैल्शियम होगा, आर्सेनिक होगा या आयोडीन होगा? निम्न की पानी में अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन मेलानोसिस एवं बहुत ज्यादा कैरेटोसिस हो जाता है। तो क्यों होता है भाई? कैसा होता है बताइए, क्यों होता है बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा? 48 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। आर्सेनिक हो जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर कर लिए हम लोग। 48 के बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 48 के बाद 49 चलेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन चलिए। 49 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? सभी बहने ध्यान दें। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है? निम्न गैर सरकारी संस्थान ने भुगतान एवं उपयोग करके शौचालयों का निर्माण एवं रख रखाव, अस्थायी आबादी, बस स्टैंड, बाजार एवं पार्क जैसे स्थानों के लिए किया है। क्या? सौरभ इंटरनेशनल, सुलभ इंटरनेशनल, सुरभि इंटरनेशनल, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1 से 1.5 महीने पहले मैं इस क्वेश्चन को कराया हूँ। आप लोग तो रिवीजन भी कर रही हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। 1 1.5 महीने पहले मैं इस क्वेश्चन को कराया हूँ, हमको याद आ रहा है। बताइए बताइए, इस क्वेश्चन को हम 1 1.5 महीने पहले आप लोगों को कराया था। निम्न गैर सरकारी संस्थान ने भुगतान एवं उपयोग करे शौचालयों का निर्माण एवं रख रखाव, अस्थायी आबादी या बस स्टैंड, बाजार एवं पार्क जैसे स्थानों के लिए किया है। तो क्या सौरभ इंटरनेशनल होगा? बताइए। 49 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? अरे भाई सुलभ सुलभ शौचालय आप लोग नहीं देखती हैं क्या? सुलभ इंटरनेशनल हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? सुलभ शौचालय नहीं होता है।
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सुलभ इंटरनेशनल होगा ना, क्या हो जाएगा, सुलभ इंटरनेशनल। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं क्या, ग्लोबुलिन कहते हैं, मायोसिन कहते हैं, कीरेटिन कहते हैं, कैसिन कहते हैं। तो बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बाल जिस प्रोटीन का बना होता है भाई उसको क्या कहते हैं, तो कीरेटिन कहते हैं, कैरेटिन कहते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न निम्न के नुकसान होने से। मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्न के नुकसान होने से, तो किसके भाई, हाइपोथैलेमस के, प्रमस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क के, या सेरिबेलम के। राइट आंसर क्या होगा, 51 नंबर का भाई, सभी बहने कमेंट करें। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेरिबेलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़िए भाई, क्या पूछा है कि किसी रक्तवाहिका दीवार के कमजोर हिस्से से उभार आने पर एक थैली सा बन जाता है उसे क्या कहते हैं। किसी रक्तवाहिका दीवार के कमजोर हिस्से से उभार आने पर एक थैली सा बन जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या एथ्रोक्स क्लेरोसिस कहते हैं, या एनरिज्म कहते हैं, या एंसाटोमोसिस कहते हैं, या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, किसी रक्तवाहिका द्वारा किसी रक्तवाहिका दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सा बन जाता है उसे क्या कहते हैं भाई, तो उसको कहते क्या है भाई, तो एन्यूरिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म कहते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोरग सामान्यता वर्निक एंसीफेलोपैथी उत्पन्न होता है, तो कौन होगा भाई, डिलूजन होगा, सिजियोफ्रेनिया होगा, कोरासकाफ साइकोसिस होगा, या डिमेंशिया होगा। राइट आंसर क्या होगा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा मनोरग सामान्यता वर्निक एंसीफेलोपैथी उत्पन्न होता है, तो कौन होगा भाई, 53 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोरसाकॉफ साइकोसिस हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़िए, क्या दिया है भाई, इनमें से एक को छोड़कर सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है, तो कौन होगा भाई, एल्ब्यूमिन होगा, मायोसिन होगा, ग्लोब्यूलिन होगा, या फाइब्रोनोजन होगा। राइट आंसर क्या होगा, 54 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। इनमें से एक को छोड़ करके सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है, तो कौन सा होगा भाई, 54 नंबर का। 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसमें हो जाएगा मायोसिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मायोसिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक एक क्वेश्चन को सभी बहने देखते चलें, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बहन कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए, अपना स्कोर काउंट करते चलिए, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। निम्न में से एक को छोड़कर सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं, क्या कार्पल हड्डियां, वेट कार्पल्स, कैलेकेनियम, या फाइलेंजेस। राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से एक को छोड़ करके सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं, तो इसमें कौन सा एक को छोड़ करके जो है सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं भाई, 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से एक को छोड़ करके सभी हड्डियां जो है हाथ में पाई जाती हैं, तो 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी संग बहने कमेंट करें। 55 नंबर का राइट आंसर होगा कैलेकेनियम, क्या हो जाएगा, कैलकेनियम। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। मानव रक्त का पीएच है, हम लोग तो इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, क्या 5.4, 7.4, 6.4 या 8.4, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन का सभी बहनों का कमेंट आना चाहिए। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। बताइए कितना होगा, 7.4। सभी बहने कमेंट करें, कितने से कितना तक होता है ये बताइए। तो अगर पूछ देगा कि मानव रक्त का पीएच ना, मानव रक्त का पीएच मान, आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा जाता है पर उसको बताया कीजिए, उसको हल्के मत लीजिए। मानव रक्त का पीएच मान ना, पीएच मान कितना से कितना तक होता है, कितने से कर दीजिए, कितने से कितने तक होता है, कितने तक होता है, इसको कमेंट कीजिए। तो आप लोग सभी बहने कमेंट करें, कितने से कितने तक होता है इसको बताइए। डालिएगा, क्या डालेंगे आप लोग, 56 नंबर का डालेंगे या होमवर्क लिखेंगे, इस तरह से होमवर्क लिखेंगे हमको बताएंगी। 56 नंबर है यहाँ पे, 56 डाल के बताइएगा, यानी 56 का मतलब 56।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 57 को पढ़ा जाए, बहुत पीछे हैं हम लोग भाई। एरोबिक श्वसन द्वारा किया जाता है तो क्या ग्लाइसोक्सिजोम किया जाता है या राइबोसोम, लाइसोसोम्स, माइटोकांड्रिया। एरोबिक श्वसन द्वारा किया जाता है तो एरोबिक श्वसन किसके द्वारा किया जाता है भाई? एरोबिक श्वसन द्वारा किया जाता है। तो एरोबिक श्वसन द्वारा क्या किया जाता है भाई? 57 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 57 नंबर का माइटोकांड्रिया हो जाएगा यहाँ पे ना। एरोबिक श्वसन माइटोकांड्रिया द्वारा किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भरना था तो एरोबिक श्वसन माइटोकांड्रिया द्वारा किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है? क्या कार्बोहाइड्रेट का एलिमिनेशन, पितरस को गाढ़ा करना, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस, कोलिसिस्टोकाइनिन का स्राव करना। इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है? तो इनमें से कौन सा एक कार्य जो है भाई यकृत का है? 58 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये 58 नंबर का प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है? तो प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़िए। मनुष्य के शरीर में केवल ऐसी ग्रंथि जिसमें दोनों अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी गुण पाए जाते हैं तो क्या यकृत होगा? हाइपोफाइशियल एक्सिस होगा, अंडाशय होगा या अग्नाशय होगा? मनुष्य के शरीर में केवल ऐसी ग्रंथि जिसमें दोनों अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी गुण पाए जाते हैं तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बने कमेंट करें। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 59 नंबर का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय हो जाएगा। कल का आप लोगों को समझाया था क्या? क्वेश्चन नंबर 60। सिस्टोलिक या डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को कहते हैं, कितना कहते हैं? क्या रक्तचाप कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं या एपिलिक प्रेशर कहते हैं या लेटरल प्रेशर कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं अंतर को? बताइए। सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को क्या कहा जाता है? 60 नंबर क्वेश्चन का बताइए जल्दी से। पल्स प्रेशर कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है बताइए? सिस्टोलिक कितना होता है और डायस्टोलिक कितना होता है? कमेंट करके बताइए। 60 नंबर क्वेश्चन पे होमवर्क लिख करके बताइए सिस्टोलिक डायस्टोलिक का कितना होता है बताइए। सभी लोग बताएं, बिना देखे बताना है। अगले क्वेश्चन चलिए। 60 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं भाई। क्या पूछा है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़ा जाए। पूछ रहा है किसी व्यक्ति के संवेगात्मक भावनाओं को मौखिक रूप से वर्णन नहीं कर पाना कहलाता है। क्या एलेक्सीथामिया या डिल्यूजन या एनेडोनिमिया या डिस्ट्रेक्टिबिलिटी? राइट आंसर क्या होगा? किसी व्यक्ति के संवेगात्मक भावनाओं को मौखिक रूप से वर्णन नहीं कर पाना कहलाता है। क्वेश्चन क्या दिया है बहन? क्वेश्चन नंबर 61 है। इसको दोबारा से पढ़िए। किसी व्यक्ति की संवेगात्मक भावनाओं को मौखिक रूप से वर्णन नहीं कर पाना कहलाता है तो क्या कहलाता है भाई? 61 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो एलेक्सीथामिया कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 62। एक रोगी में निम्न लक्षण पाए जाते हैं: अधिक बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना एवं एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने का प्रयास करना। रोगी किस बीमारी से ग्रस्त है? तो रोगी किस बीमारी से ग्रसित है भाई बताइए? क्या एनीमिया से, डेलेरियम से, सिजोफ्रेनिया से या तनाव से? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? 62 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से? मेनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेनिया। एक रोगी में निम्न लक्षण पाए जाते हैं: अधिक बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना एवं एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने का प्रयास करना। रोगी किस बीमारी से ग्रस्त है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेनिया से। किससे? मेनिया हो जाएगा ना। 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। शायद मैं क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरह से बताया था ना, इस तरह से मैं आप लोगों को बताया था। कोई बड़ी बड़ी बातें करता है, एक ही बातें करता है और एक ही स्थान पर किस तरह से मैं आप लोगों को समझाया था कभी। निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी1 ये दिया ना, और विटामिन बी12? राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें 63 नंबर क्वेश्चन का।
63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान क्वेश्चन में तो हम लोग को भाई सोचने ही समझना नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़िए, क्या पूछा है, इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग निम्न में से कौन सा है, क्या इंट्रामस्कुलर है, इंट्राडर्मल है, चमड़े के नीचे, अंतःशिरा। राइट आंसर क्या होगा भाई, 64 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दे, तो इसमें राइट आंसर होगा चमड़े के नीचे। इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग निम्न में से कौन सा है, तो चमड़े के नीचे है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग निम्न में से कौन सा है, तो चमड़े के नीचे है। इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग निम्न में से कौन सा है, तो चमड़े के नीचे, रट लीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, 64 नंबर के बाद 65 नंबर चलिए। 65 नंबर पर चलिए, कोई फास्ट तो नहीं है बहन, समय कम है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा। अब ये तो कमेंट आता है, संगीता पटेल जी का आया था, शांति वाजपेयी जी का, और कौन थी भाई, बीबा जी का आया था कि नहीं सर स्पीड तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और उनका आया था अनुराधा मौर्य का आया था। तो आप लोग तो बताए थे कि नहीं सर स्पीड ठीक है, ऐसा ही स्पीड रहने दीजिए। तो आप लोग बताएंगे जैसा तो ऐसा होगा भाई ना। थोड़ा हम लोग स्पीड का मतलब कि थोड़ा हम लोग फास्ट चलते हैं ना, ज़्यादा उसमें बातें न करना, ज़्यादा एक्सप्लेन न करना, सिर्फ क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, यही हम लोग करते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा नहीं सर थोड़ा कुछ एक्सप्लेन किया कीजिए, आराम से चलिए, आराम से 3-3 घंटे पढ़ाया कीजिए, तो 3-3 घंटे हम लोग पढ़ेंगे उसमें ना, इसी घंटे इसी 100 क्वेश्चन में 3-3 घंटे पढ़ेंगे। अब आप लोगों के ऊपर है, जो कहेंगे आप लोग को वैसा कमेंट कीजिएगा। इसको भी कमेंट करके हर क्लास में कमेंट किया कीजिए आप लोग। मास्लो के मानव जरूरत पदानुक्रम के अनुसार उच्चतम स्तर की जरूरतें हैं, क्या शारीरिक जरूरत या बचाव और सुरक्षा, लगाव एवं स्नेह, आत्म या आर्थिकरण। राइट आंसर क्या होगा भाई, मास्लो के मानव जरूरत पदानुक्रम के अनुसार उच्चतम स्तर की जरूरतें हैं। तो उच्चतम स्तर की जरूरतें कौन सी है भाई, 65 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट कर दें। 65 नंबर क्वेश्चन का 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसमें होगा आत्म यथार्थीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यथार्थीकरण ना, आत्म यथार्थीकरण हो जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, क्या मीट, फल, दाल और सीव और अंडा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, तो बॉडी बिल्डिंग वाला राइट आंसर हो जाएगा दालें और शिंब हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे होगा क्या होगा, 66 नंबर का क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। बी नहीं होगा भाई, कैसे हो जाएगा, आप लोगों को तो मैं एक बार क्वेश्चन कराया था ना, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं पूछा है ना, तो ये फल होगा ना। देखिए इतना आसान क्वेश्चन, देखिए हमको याद नहीं आ रहा इसका क्या होगा, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, मीट, फल, दालें और सिंब, अंडा। राइट आंसर क्या हो सकता है 66 नंबर का, इसमें आप लोग लगाइए ऑप्शन नंबर, इसको लगाइए, फल को लगाइए ना। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर, इस फल क्या थे, सी होगा ऑप्शन नंबर, ये सब नहीं होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, तो फल नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 को पढ़िए, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 67 को पढ़िए, यदि किसी कारणवश हमारी जठरीय उपकला की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से अक्रिय हो जाए तो निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अग्नाशय एंजाइम तथा मुख्य रूप से ट्रिप्सिन एवं लाइपेज प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे, अमाशय का पीएच एकाएक कम हो जाएगा, स्टेप्सिन अधिक प्रभावी हो जाएगा, या पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का प्रोटीएज का तथा पेप्टॉन्स हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा, 67 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, बताइए। 67 नंबर का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, पेप्सिन द्वारा प्रोटीन्स का पेंजेंट तथा पेटोन्स होगा ना, यही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, जब एक व्यक्ति पर सीपीआर किया जाता है तो छाती पर दबाव कितने गहरी होगी, कितनी गहरी होगी बताइए तो। क्वेश्चन 68, जब एक व्यक्ति पर सीपीआर न किया जाता है तो छाती पर दबाव कितनी गहरी होगी, कितनी गहरी होगी, क्या 15 इंच, 2 इंच, 24 इंच या 3 इंच, तो कितनी गहरी होगी भाई,
68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 68 नंबर का होगा 2 इंच होगा ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब एक व्यक्ति पर सीपीआर किया जाता है तो छाती पर दबाव कितनी गहरी होगा? तो 2 इंच होता है ना। 68 नंबर का तो हमको लग रहा है 2 इंच होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 को पढ़िए, यानी 69 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 69, कुत्ते के काटने के बाद घाव को इससे साफ करना चाहिए। क्या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से, टिक्टर आयोडीन से, साबुन एवं पानी से, क्लोरोहेक्सिडिन से? राइट आंसर क्या होगा? कुत्ते के काटने के बाद घाव को इससे साफ करना चाहिए। तो किससे साफ करना चाहिए भाई? बताइए जल्दी से, किससे साफ करना चाहिए? तो साबुन एवं पानी से आप लोगों को बताया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 70, सार्वत्रिक रुधिरदाता वे लोग हैं जिनकी रुधिर वर्ग होता है। क्या ए होगा, ओ होगा, बी होगा या ए बी होगा? सर्वात्रिक रुधिर दाता, इसको देखिए दाता दिया है, वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। सार्वत्रिक रुधिर दाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो वो होता है ना, सर्वदाता तो वो होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। क्यों भाई? संगीता पटेल जी, संगीता पटेल जी आपका भी तो ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? क्या एस ए नोट को, ए वी नोट को, कोरेडेटेडिन को या ए वी सेप्टम को? किसको कहा जाता है भाई? निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसको कहा जाता है? 71 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? एस ए नोट को कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिया है कि मार्फिन किस बीमारी में नहीं देनी चाहिए? मार्फिन किस बीमारी में नहीं नहीं देनी चाहिए? क्या एंजाइम में, श्वसनी दमा में, या अग्नाशयी कोप में, या मारियोकार्डियल इंफ्राक्शन में? राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए। मार्फिन किस बीमारी में नहीं देनी चाहिए? तो मार्फिन जो किस बीमारी में नहीं देनी चाहिए भाई? 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, श्वसनी दमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वसनी दमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बॉन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बॉन। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 यानी 73 को पढ़िए। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 73 ने TNM वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल किसकी क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है? तो किसकी स्टेजिंग में होता है भाई? क्या पेन, कैंसर, डिप्रेशन या मोटापा? हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए? TNM वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल किस क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है? तो किस क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है भाई? 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा कैंसर के लिए होता है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़िए। क्या दिया है? डेलिरियम में व्यक्ति द्वारा कपड़ों और बिस्तर पर बिछी चादर को असामान्य रूप से कपड़ा और छोड़ना कहलाता है। पकड़ना और छोड़ना कहलाता है ना। सॉरी, पकड़ना और छोड़ना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? काफ काफकोलोजिया कहलाता है, टीलोफेजिया कहलाता है, मैस्लोलिजिया कहलाता है, मैस्लोजिया कहलाता है और डिसलोजिया कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? डेलिरियम ना। डेलिरियम में व्यक्ति द्वारा कपड़ों और बिस्तर पर बिछी चादर को असामान्य रूप से पकड़ना और छोड़ना कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? 74 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या कहलाता है? तो एक काफकोलोजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? काफकोलोजिया। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 को पढ़िए। मानव का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? क्या 80/120 मिमी पारा, 90/40 मिमी पारा, 120/60 या 85/150? राइट आंसर क्या होगा बताइए? मानव का सामान्य रुधिर दाब पूछा है। मानव का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है भाई? 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 80/120 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 76, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है तो कितना होता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए।
जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? 76 नंबर का आप लोग बताइए, 76 नंबर का कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 76 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, बताना तो नहीं पड़ेगा ना आप लोगों को। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है तो कितना होता है? पीछे भी क्वेश्चन ऐसा ही मैं पूछा हूँ, कितने से कितना तक होता है, तो यही आप लोग बताइए कितने से कितना तक होता है। 76 नंबर का बताइए, अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आया तो मैं बताऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, 76 के बाद 77 नंबर पे चलिए। 76 का कमेंट कीजिएगा सभी लोग, संगीता पटेल जी कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 को पढ़िए। न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान करने के लिए कौन सी जांच नहीं किया जाता है? क्या ईईजी, ईसीजी, सीटी स्कैन, लंबर पंचर? राइट आंसर क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान के लिए कौन सी जांच नहीं किया जाता है? तो कौन सी जांच नहीं किया जाता है भाई? 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर ईसीजी होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 78। एक फ्रेंच जिसमें त्वचा में कोई ब्रेक यानी तोड़ न हो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ओपन फ्रैक्चर, क्लोज्ड फ्रैक्चर, कंपाउंडर फ्रैक्चर, इम्पेक्टेड फ्रैक्चर। तो राइट आंसर क्या होगा 78 नंबर का भाई? 78 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? एक फ्रैक्चर अस्थिभंग जिसमें त्वचा में कोई ब्रेक तोड़ नहीं होता है कहलाता है, तो क्लोज्ड फ्रैक्चर कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई त्वचा में कोई ब्रेक तोड़ नहीं हो रहा है त्वचा में, तो क्लोज्ड फ्रैक्चर न कहलाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 79। यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य है। क्या ऊतक लयन, प्रोटीन का पचाना, ग्लाइकोजनोत्पत्ति या लवण संतुलन बनाए रखना? तो राइट आंसर क्या होगा? 79 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। 79 नंबर यानी 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य है, तो कौन सा है भाई? तो ग्लाइकोजोनोपत्ति होता है, ग्लाइकोजनो उत्पत्ति ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ग्लाइकोजोनोत्पत्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 को पढ़िए। काला पड़ गए सड़ते हुए ऐसे ऊतक को जिसमें रक्त का संचरण नहीं हो रहा है कहलाता है, तो क्या? कॉन्ट्रैक्शन, एंट्रोफर्मी, फर्फी, गैगरीन, इरिथीमा? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80 को दोबारा से पढ़ा जाए बहन। काला पड़ गए सड़ते हुए ऐसे ऊतक को जिसमें रक्त का संचरण नहीं हो रहा है कहलाता है, तो क्या कहलाता है भाई बताइए? प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, विक्रम जायसवाल जी। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीबा मिश्रा जी बताइए, नेहा पांडे, अनुराधा मौर्य, रेखा सिंह जी, आरवी चौधरी, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, प्रियंका जी, पूनम जी, आरती देवी, सभी लोग बताएं 80 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? आप लोग इतना समय लेंगे तो गैग्रीन हो जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 को पढ़िए। क्या दिया है भाई? 81 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए, सभी बने इसको कमेंट करके बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लू लगने पर नहीं पाया जाता है? क्या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर तापक्रम, नब्ज तेज चलना, गर्म एवं सूक्ष्म चमड़ी, अत्यधिक पसीना आना? तो राइट आंसर क्या होगा? 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 81 नंबर का कुछ कंफ्यूजन कर सकता है भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लू लगने पर नहीं पाया जाता है? तो लू लगने पर जो लक्षण नहीं पाया जाएगा तो अत्यधिक पसीना आना ये नहीं पाया जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लू लगने पर नहीं पाया जाता है? तो ये अत्यधिक पसीना आना ये नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। ट्रेकोमा किस अंग का संक्रमण है? क्या सर्विक्स का, त्वचा का, श्वसन नली का या आंख का?
तो ट्रैकोमा किस अंग का संक्रमण है भाई? बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी बताइए तो, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य, अनुराधा मौर्य, रेखा सिंह जी, प्रीति कुमारी, अनुराधा मौर्य जी कमेंट कीजिए, रश्मि सोम जी कमेंट कीजिए तो, बीबा मिश्रा जी कमेंट करें, नेहा पांडे जी कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। ट्रैकोमा किस संघ का संक्रमण है? अच्छा संक्रमण है ना, तो किसका होगा भाई? ट्रैकोमा किस संघ का संक्रमण है? 82 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आंख का होगा भाई। ट्रैकोमा किस संघ का संक्रमण है? तो ये आंख का संक्रमण है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये संक्रमण से एक बात याद आ गई यहाँ पे। सीमा देवी जी, सीमा देवी जी बहन आपकी तबीयत सही नहीं थी बहन, आपके स्वास्थ्य कैसे हैं? आप सही हैं तो ना? आप ठीक तो हैं ना बहन? चलिए ठीक नहीं है तो दवा वाले लीजिए, अच्छे से ठीक हो जाइए। मैं चाहता हूँ कि हमारी बहनें सब लोग स्वस्थ रहें भाई। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, एकदम खूब खूब खाइए पीजिए और पढ़ाई खूब करते रहिए। दवा ववा अच्छे से ले लीजिए। अभी आपको जाना एग्जाम देने बहन लखनऊ, हो सकता है तो आप लोगों का सेंटर जाए लखनऊ। लखनऊ सेंटर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो लखनऊ जाने के लिए क्या करना होगा? पैसा वैसा आप लोगों के पास, जिसके पास है भाई तो उसकी बात तो अलग है। जिसके पास पैसा नहीं है तो आने जाने का किराया भाड़ा अपना सब रख लीजिएगा। एसी बस की बैठिएगा, एसी बस में जा करके अपना चले जाइएगा, आराम से दे करके आइएगा, ठंडा उंड नहीं लगेगी ना, खूब आराम से चले जाइएगा। किसी को तो एसी बस में दिक्कत होगी, किसी को ट्रेन में दिक्कत होगी, बहुत धक्का मुक्की सब चलेगा। तो भाई जाना एग्जाम देने तो पहले से अपना पैसे वैसे का किराया भाड़ा सब इंतजाम करके रख लीजिए। स्वेटर जैकेट वैकेट सब धूल धार के एकदम सब सुखा उखा के रख लीजिए। बहुत ठंडी पड़ रही है ना, सूखेगा नहीं, तो खूब अच्छे से पहन करके जाइएगा। और कंबल वंबल सब धूल धाल के रख लीजिए, उस समय जाने के लिए कुछ करना ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि आप लोगों का सेंटर लखनऊ जाने की संभावना है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, सामान्यतः रीढ़ की हड्डी में पानी निकालना लंबर पंचर किस जगह पर किया जाता है? तो किस जगह पर किया जाता है भाई? क्या T12, L से L3, L4? राइट आंसर क्या होगा? 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका होगा L3, L4। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इतने आसान क्वेश्चन को तो हमारी बहनें उड़ा देंगी हवा में। तीव्र एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है। तीव्र एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है तो क्या? एट्रोपिन, एमिनोफाइलिन, डेरिफाइलिन, एड्रीनलिन। राइट आंसर क्या होगा भाई? 84 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट कर दे। तीव्र एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है तो कौन सी वो मुख्य दवा दी जाती है? 84 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दे भाई। 84 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइए कि 84 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 84 नंबर का बहन तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे एड्रीनलिन होगा ना, एड्रीनलिन होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 84 नंबर पढ़ लिए हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 को पढ़िए। बहुत पीछे बन, 1 घंटे 30 मिनट में नहीं खत्म कर पाएंगे क्या हम लोग? 30 मिनट में नहीं खत्म कर पाएंगे क्या 1 घंटे 30 मिनट में इस क्लास को? क्वेश्चन नंबर 85, रोग जो भारत में नहीं पाया जाता है, क्या जर्मन मीजल्स, जापानी इंसिफाइलाइटिस, लेप्टोस्पाइरोसिस या पीत ज्वर? तो रोग जो भारत में नहीं पाया जाता है वो कौन सा रोग है जो भाई भारत में नहीं पाया जाता है? बताइए तो। 85 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पता 85 नंबर 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, पीत ज्वर। क्या होगा? पीत ज्वर। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 86, सिस्टिक फाइब्रोसिस में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सम्मिलित होता है? बताइए तो कौन सा अंग सम्मिलित होता है भाई? सभी बहने कमेंट कर दें। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सम्मिलित होता है? तो क्या? अग्नाशय, छोटी आंत, भोजन नलिका, अमाशय। राइट आंसर क्या होगा? 86 नंबर का बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी उड़ा दीजिए भाई क्वेश्चन को हवा में। शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, नेहा पांडे, बीबा मिश्रा जी, अनुराधा मौर्य, रेखा सिंह जी, आरवी चौधरी, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी। सभी बहने कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 86 का। जिस भी बहन ने इस क्वेश्चन को किया उसको एक ट्रॉफी इनाम दी जाएगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 86 नंबर 86 नंबर का। इतना आसान क्वेश्चन, अंगना से छोटी आंत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 87, पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जी कौन सा है?
कौन सा है भाई, कौन सा है बताइए जल्दी से। क्या एस्क्रिसिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्टेफाइलोकोकाई। राइट आंसर क्या होगा भाई? पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है? तो कौन सा है भाई बताइए जल्दी से। पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक कौन सा है? पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है भाई बताइए जल्दी से। 87 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तुमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होगा ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। राइट आंसर यहाँ पे 87 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लगाइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। बहन अगर यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को एक बार नहीं 2 बार गलत हो कोई दिक्कत नहीं। वर्टिब्रल स्तंभ में पांव विचलन को जाना जाता है। वर्टिब्रल स्तंभ में पांव विचलन को जाना जाता है क्या? कायोफोसिस से, हार्निएशन से, या आईवीडीपी, या स्कोलोसिस। तो कैसे जाना जाता है बताइए? वर्टिब्रल स्तंभ के पांव विचलन को जाना जाता है। तो इसमें क्या राइट आंसर किससे जाना जाता है भाई? 88 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई स्कोलोसिस ना, स्कोलियोसिस से। किससे जाना जाता है? स्कोलियोसिस से। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 88 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहन, अगर आप लोगों का क्वेश्चन 1 गलत हो रहा है, 2 गलत हो रहा है, 3 गलत हो रहा है, 5 गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको पढ़िए, दोबारा से रिवीजन कर लीजिए आराम से। सुबह शाम तो मैं आप लोगों को क्लास देता हूँ, आराम से करते चलिए। इतना क्वेश्चन मैं तैयार करवा दूंगा कि आप लोग एग्जाम को जरूर करेक्ट कर लेंगे। लेकिन अब समय नहीं है कि आप लोग खूब आराम से पढ़ती चलें और रिवीजन भी न करें। रिवीजन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई बहन, जितना हो सके उतना रगड़ के रिवीजन कीजिए। भाई संगीता पटेल ये रिवीजन कीजिए। तो क्लास, अगर हमारी क्लास आप देख रही हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट करके हमको बताएंगे। अभी आपको देखें, पीछे कमेंट देखे हैं, आपका 1 नंबर कम हो जा रहा है, तो किसी में 2 नंबर कम हो जा रहा है, तो 1 नंबर कम हो जा रहा है, 1 नंबर कम। कैसी स्थिति चल रही है? कोई ऐसा क्लास हम देख रहा हूँ कि जिसमें 15 में 15, 20 में 20, 30 में 30 आप कर पा रही हैं। एक न एक नंबर गलते हो रहा है आपका, ना पता क्या हो गया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब एक दिन पकड़ के कान मार देंगे ना, बस दिमाग उमाग सब आपका सही हो जाएगा ना। अब मार देंगे तो लगेगी रोने, सर हमको तो मार दिए ना। तो आप कान काटने के लिए कह रहे थे, कनवे काट लिए होते, मारे क्यों? हम कहे अरे भाई हमारी मर्जी, हम कान काटे या मारे, आपकी क्या दिक्कत है भाई? हम जो करेंगे वो करेंगे भाई, या तो कान काटे या तो आपको एक चाटा लगा दे घुमा करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को पढ़िए बहन। क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया? यदि किसी कारणवश हमारी जठरीय उपकला की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से अक्रिय हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन इसी क्लास में रिपीटेड है, यानी कि 2 क्वेश्चन हम लोग के रिपीट हो गए। 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, 1 क्वेश्चन और रिपीट हुआ था ना। तो एक मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन हम लोग के रिपीट हुए थे। 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं ना, संभव तो हमको लग रहा है कि 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इतने रिपीट हुए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन। यदि क्या पूछा है क्वेश्चन कि यदि किसी कारणवश हमारी जठर उपकला की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से अक्रिय हो जाएं तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए तो। क्या अग्नाशी एंजाइम तथा मुख्य रूप से ट्रिप्सिन एवं लाइपेज प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। अमाशय का पीएच एकाएक कम हो जाएगा। स्टेप्सिन अधिक प्रभावी हो जाएगा। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का प्रोटीएज तथा प्रोटेन्स में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर 89 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए तो। 89 नंबर का राइट आंसर क्या हो पाएगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 89 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि डी होगा ना, यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया है? निम्नलिखित परिवर्तनों बिना में से 2 परिवर्तन मैदानी भाग के, ये बताइए 2 परिवर्तन मैदानी भाग के निवासियों के उच्च अक्षांशों 3500 मीटर अथवा अधिक पर जाने से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसमें राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है कि निम्नलिखित परिवर्तनों 1 से लेकर के 4
निम्नलिखित परिवर्तनों 1 से लेकर के 4 में से कौन से 2 परिवर्तन मैदानी भाग के निवासियों के उच्च अक्षांशों 3500 मीटर अथवा अधिक पर जाने से उत्पन्न होते हैं? तो क्या ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 1 दिया है, 1 से 4 दिया ना, 1 2 3 4, तो इसी 1 से लेकर 4 तक के परिवर्तनों को मैदानी भाग में निवासियों के उच्च अक्षांशों 3500 मीटर अथवा अधिक पर जाने से उत्पन्न होते हैं? तो क्या लाल रुधिर कोशिकाओं में आकार में वृद्धि, लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन तीसरा नंबर पर दिया शोषण दर में वृद्धि, ब्राम्बोसाइट्स की संख्या में वृद्धि। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 90 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? 90 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसमें आप लोग बताइए, क्या ब्राम्बोसाइट्स की संख्या में वृद्धि होगा? नहीं। अच्छा, इसमें नहीं होगा। अगर इसको बताइए, क्या लाल रुधिर कोशिकाओं में आकार में वृद्धि होगा कि लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि होगा? तो लाल रुधिर कोशिकाओं के आकार में कैसे वृद्धि होगा भाई? आकार दिया है ना, तो ये नहीं होगा। ये क्या होगा? लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि होगा, एक सही होगा। श्वास दर में वृद्धि होगा, 2 सही होगा। तो 2 और 3 सही होगा। तो 2 और 3 इसमें कहाँ दिया? इस ऑप्शन में नीचे कूट में बताना है, इस कूट में बताना है कि 2 और 3 इसमें कहाँ दिया है। तो देखिए 2 यहाँ पर भी दिया है, तो इसमें 1 दे दिया, तो 1 यहाँ पे काटा गया, तो ये नहीं होगा। इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा ना। 2 और 3 इसी में दिया है, 2 3 यहाँ पे सही भी हो रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 को पढ़िए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी टीकों को निम्न संग्रहित किया जाता है? क्या आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉक इन कोल्ड रूम में, कोल्ड बॉक्स में? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी टीकों को निम्न में संग्रहित किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी टीकों को निम्न में संग्रहित किया जाता है। तो किस में संग्रहित किया जाता है भाई? 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आइसलाइडर रेफ्रिजरेटर में राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, 91 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 को पढ़िए, क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 92 हमारा क्या दिया है? मानव के फेफड़े विभक्त होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। मानव के फेफड़े विभक्त होते हैं, तो मानव के फेफड़े कहाँ विभक्त होते हैं भाई? जल्दी से आप लोग बताइए, थोड़ा सा हमको दीजिए 1 2 10 सेकेंड का समय। तो मानव के फेफड़े विभक्त होते हैं, बताइए। तो क्या 2 दाहिने और 3 बाएं पिंड में, 2 दाहिने और 2 बाएं पिंड में, 3 दाहिने और 2 बाएं पिंड में, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मानव के फेफड़े विभक्त होते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 92 नंबर का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 दाहिने और 2 बाएं पिंड में, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन सा हमारी विज्ञान त्रिक का घटक नहीं है? तो क्या कारक होगा, होस्ट होगा, निगरानी होगा, या पर्यावरण होगा? तो राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो निम्न में से कौन सा हमारी विज्ञान त्रिक का घटक नहीं है? क्या संगीता पटेल जी क्वेश्चन आ रहा है? शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, बताइए कौन है भाई? बीबा मिश्रा जी, नेहा पांडे, अनुराधा मौर्य जी क्लास में एब्सेंट थी कल शाम को क्लास में एब्सेंट थी। क्या बात है भाई? प्रीति शर्मा जी भी एब्सेंट है, प्रीति कुमारी जी भी, रूपा विश्वकर्मा जी भी एब्सेंट है, आरबी चौधरी जी भी एब्सेंट है, रश्मि सोम जी भी एब्सेंट है। वाह भाई वाह वाह, हमारी बहनें तो बहुत तैयारी जबरदस्त कर रही हैं। बस इनको देखे, सीमा देवी जी को देखे, संगीता पटेल जी को देखे, और कौन आई थी भाई? और तुमको लग रहा है शांति वाजपेयी भी एब्सेंट थी। इसी तरह से आप क्लास को आप लोग एब्सेंट करते चलिए, आगे दिक्कतें होगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन कुछ आगे हो सके तो संभवतः भाई, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन इतना ही दे पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत और क्वेश्चन बढ़ा सकता हूँ 10-20, तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा महामारी विज्ञान त्रिक का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 93 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। 93 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निगरानी होगा। क्या हो जाएगा? निगरानी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 94। GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है? क्या WHO द्वारा, FAO द्वारा, या यूनिसेफ द्वारा, या UNDP द्वारा? तो GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। संगीता पटेल जी उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, तो हवा में बहन क्वेश्चन को आप उड़ा देती है तो समझ लीजिए कि हम तो बहुत खुश हो जाते हैं सुबह सुबह।
जीओबीआई अभियान किसके द्वारा प्रचारित है? तो जीओबीआई अभियान जो प्रचारित है किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। क्या होगा? यूनिसेफ होगा ना, राइट आंसर होगा यूनिसेफ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण आईवी के अनुसार भारत में शादीशुदा औरतों के लिए दंपत्ति हिस्सा है, होती है, तो कितनी होती है भाई? ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई भाई। दंपत्ति का भाई हिस्सा लग रहा है तो लगना चाहिए, कुछ लोगों को तो परेशानी भी होगी। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण आईबी के अनुसार भारत में शादीशुदा औरतों के लिए दंपत्ति हिस्सा होती है, तो कितनी होती है? 28.8%, 37.2%, 35.2%, 48.5%। तो कितनी होती है भाई? सभी बहनें कमेंट करें। 95 नंबर क्वेश्चन का। चंद्रकला देवी जी, क्लास में एब्सेंट मत होया कीजिए बहन। आपकी तैयारी को देखते हुए मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन आप लग रहा है कि आप एब्सेंट होकर के कुछ काम गड़बड़ करेंगी, कुछ दिक्कतें आप कर देंगी, हमको लग रहा है। एब्सेंट मत होइए आप लोग, एक भी क्लास को मिस मत कीजिए, हर दिन आप लोगों को क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक ना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आईबी के अनुसार भारत में शादीशुदा औरतों के लिए दंपत्ति हिंसा होती है, दंपत्ति हिंसा होती है, बताइए तो क्या होगा भाई? दंपत्ति हिंसा होती है, तो दंपत्ति हिस्सा कितना प्रतिशत होगा भाई? 95 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमको तो लग रहा है कि इसमें होगा 35.2%। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 95 नंबर पढ़ लिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं, 96 पे। 96 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए और 96 नंबर क्वेश्चन को किया जाए। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, थोड़ा देखिए, मोबाइल की क्वालिटी वालिटी बढ़ा लीजिए, थोड़ा छोटा लिख दिए क्या साहब ने। क्वेश्चन नंबर 96। गर्भ निरोधक गोली देने से पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक को छोड़कर सभी को पूछेगा, क्या जीवित बच्चों की संख्या, पैर की मांसपेशियों में चुभन, सिर में दर्द, पैरों में सूजन। गर्भ निरोधक गोली देने से पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक को छोड़कर सभी को पूछेगा, यानी कोई ऐसा गोली है जो गर्भ निरोधक गोली है, वो गर्भ निरोधक गोली को देने से पूर्व जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक है वो क्या करेगा कि एक को छोड़कर सभी को पूछेगा। भाई तो किसको पूछेगा? एक को छोड़कर, क्या जीवित बच्चों की संख्या को पूछेगा, या पैर में मांसपेशी, कफ में चुभन, सिर में दर्द, पैरों में सूजन। तो किसको भाई पूछेगा? वो किसको नहीं पूछेगा? बताइए किसको पूछेगा, किसको नहीं पूछेगा? तो एक को छोड़कर सभी को पूछेगा, तो भाई किसको पूछेगा? 96 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो थोड़ा पूछेगा कि जीवित बच्चों की संख्या कितनी है, ये सभी पूछेगा कि सिर में दर्द होता है कि नहीं, पैरों में सूजन होती है क्या, पैरों की मांसपेशियों में चुभन है क्या, ये सब पूछेगा, लेकिन जीवित बच्चों की संख्या कैसे पूछेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन भी पढ़ के आप लोग लगा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 को 97 बोलते हैं ना, हाँ 97 बोलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 97 को कीजिए। ABO पद्धति के अंतर्गत किसी अज्ञात रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में अत्यधिक रुधिर बह जाता है, ठीक, और उसे तुरंत रुधिर आधान आवश्यकता है। उसका एक मित्र जिसके पास उसके रुधिर वर्ग का वैध प्रमाण पत्र है, बिना किसी विलंब के रुधिर दान का आग्रह करता है। रुचिरदाता रुधिर वर्ग बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? क्या AB होगा, O होगा, A होगा या B होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बहन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ABO पद्धति के अंतर्गत किसी अज्ञात रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में अत्यधिक रुधिर बह जाता है और उसे तुरंत रुधिर आधान की आवश्यकता है। उसका एक मित्र जिसके पास उसके रुधिर वर्ग का वैध प्रमाण पत्र है, बिना किसी विलंब के रुधिर दान का आग्रह करता है। रुचिरदाता का ना रुधिर वर्ग बताइए, रुधिर दाता का, यहाँ पे रुधिर कर दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे? रुधिर दाता, रुधिर दाता का रुधिर वर्ग बताइए, तो क्या होगा भाई? रुधिर दाता का रुधिर वर्ग क्या होगा?
हमको तो लग रहा है 97 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो होगा ना भाई। क्या भाई संगीता पटेल जी, ये तो आप कर लेंगी ना। क्वेश्चन को बस पकड़ने सीखिए, क्वेश्चन को पकड़िए और तुरंत उड़ा करके हवा में फेंक दीजिए ना कि एकदम उड़ता ही रह जाए, उसको समझ ही भी ना कि अब हमको तो भाई पेपर में नहीं जाना है, किसी के पेपर में चले जाएंगे तो हमको उड़ा उड़ा करके फेंक देंगे सब। सीमा देवी बनी है और संगीता पटेल जी वैसी है, वो फेंक देंगी भाई। तो हमको तो भाई नीचे जाने में दिक्कतें होंगी, तो आप लोग क्वेश्चन को उड़ाना सीखिए, उड़ा दीजिए हवाई जहाज की तरह। भाई सभी बहनों को तो पता है क्या करना है, सभी बहनों को तो पता है ना कि क्वेश्चन हाल से निकलने के बाद क्या करना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 को पढ़िए। क्या दिया है बहन? सहयोगी पर्यवेक्षण सभी से जुड़ा हुआ है केवल एक को छोड़ करके। सहयोगी पर्यवेक्षण, सहयोगी पर्यवेक्षण सभी से जुड़ा है केवल एक को छोड़कर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या मैके पर सुधार, बीसीजी एवं प्रेरण पर जोर, दंड के लिए सूचना को एकत्रित करना, सही व्यवहार के लिए मदद। राइट आंसर क्या होगा 98 नंबर को? बताइए आप लोग जल्दी, केवल एक को छोड़कर बताना, इसको भी ध्यान दीजिएगा। सहयोगी पर्यवेक्षण सभी से जुड़ा हुआ है केवल एक को छोड़ करके, तो किससे जुड़ा हुआ है? 98 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? अरे भाई तो दंड के लिए सूचना को एकत्रित करना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ना। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 को पढ़िए भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार नवजात शिशु नियोनेट मृत्यु दर को कम करना है। तो आप लोग तो कल का किए हैं, कल क्या किए हैं या 2 दिन पहले का कर चुकी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार नवजात शिशु नियोनेट मृत्यु दर को कम करना है। तो कितने से कम करना है? 12 प्रति 1000 जीवित जन्म पर, 24 प्रति 1000 जीवित जन्म पर, 36 प्रति 1000 जीवित जन्म पर, 48 प्रति 1000 जीवित जन्म पर। तो भाई आप लोग का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हमारी तरफ से होगा 99 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। रहे संगीता पटेल जी, कोई दिक्कत हो रहा है? नीतू कुमारी, अयोध्या पंडित, रेखा सिंह जी, बीबा मिश्रा जी बताइए बहन कोई दिक्कत है आपको? आरवी चौधरी जी, अनुराधा मौर्य जी बताइए, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, वंदना राजभर, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, सभी बहन बताएं भाई। चंद्रकला देवी जी बताइए, इसके कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, 12 से कम होना चाहिए। 1000 जीवित जन्म पर 12 से कम, एक कम का मतलब है ना 12 से कम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे होगा भाई। संगीता पटेल जी आपको तो आ रहा है क्वेश्चन यार? 99 नंबर आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 100 नंबर पे आ गए। 100 नंबर को पढ़िए। 100 नंबर क्या दिया कि मानव शरीर में ग्लूकोज का आधिक्य होने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है? क्या स्टार्च, ग्लूकोसामिन या ग्लाइकोजेन या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, वंदना राजभर बताइए, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, नीरज देवी जी, श्रेया चौधरी, सुन्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माटो, सहीना परवीन, पूनम जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, आरवी चौधरी, रेखा सिंह जी, अनुराधा मौर्य, नेहा पांडे, बीबा मिश्रा, सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा भाई सीमा देवी जी, आपसे मैं तो बहुत दुखी हूं बहन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सीमा देवी जी बहन, सीमा देवी जी बहन, आपको हमारी बात सुनाई दे रही है? आपको मैं ऐसा सोचा नहीं था कि आप ऐसा कर देंगी। आपने ऐसा क्यों किया बताइए? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बहन। इतने दिनों से मैं आप लोग को आपके साथ था, तो हम तो थे और बहुत सारी बहनें थी, सभी लोग जुड़े थे। आपने ऐसा कर दी। मैं सोचा नहीं था कि आप ऐसा कर सकती हैं। आपके बारे में तो मैं सोचा नहीं था कि आप ऐसा कर देंगी। मैं तो सोच रहा था कि विभा जी हैं ऐसी, लेकिन आप भी तो ऐसी ही निकल गई ना। कोई बात नहीं है बहन, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको ना। ऐसी आपसे उम्मीद मैं नहीं किया था कि आप सीमा देवी जी ऐसी काम कर सकती हैं। इतनी समझदार आप हैं, लेकिन फिर भी ऐसी आप काम कर रही हैं, गलतियां कर रही हैं, तो बताइए कोई आदमी क्या कहेगा आपको भाई? इतना हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई कितना क्वेश्चन तैयार करते हैं, सब लोग हम लोग करते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन आपने ऐसा काम कर दिया। ऐसा क्यों की बताइए? मैं तो सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा करेंगी। आपने बहन गाजर का क्या किए? गाजर का हलवा बनाई है और हम लोगों को खिलाई नहीं। गाजर का हलवा क्यों नहीं खिलाई बताइए?
ऐसा करना चाहिए था। अकेले अकेले बना करके खा गई, अब बताइए हम लोग क्या सोचेंगे, कैसे रहेंगे। अब तो बना करके खा ली अकेले। गजब मान है भाई। हम सोच नहीं सकते हैं कि ये सीमा देवी जी ऐसी कर दें। 2 कढ़ाई गाजर का हलवा बन रहा है और अकेले अकेले बैठ करके खा रही हैं। वाह भाई वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बहन है भाई हमारी तो। अकेले अकेले खा गई ना। ठीक है बहन, खाइए अकेले अकेले, बस नौकरी आपको लग जाने दीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। अकेले अकेले खा रही हैं गाजर का हलवा। चलिए, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ठीक ठीक है बहन। कोई दिक्कत नहीं बहन, मैं ऐसे ही बोल रहा था आपको। खाइए, खूब खाइए, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए, एंजॉय कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बहन, क्या दिया है। मानव शरीर में ग्लूकोज का आधिक्य होने पर वह निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित रहता है। तो किस रूप में संग्रहित रहता है भाई। 100 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 100 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन होगा। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप सोचेंगे कि सर आपको कैसे पता कि मैं अकेले अकेले गायर का हलवा खा रही थी। देखिए भाई, यहाँ पे क्लास खत्म हो गई है, जिस भी बहन को जाना है वो जा सकती हैं। यहाँ पे क्लास आप लोग की समाप्त हो चुकी है, आप लोग जा सकती हैं। अपना स्कोर बताते जाइए। तो अब भाई गाजर का हलवा तो अब खा ली, ठीक की, चलिए खा लीजिए भाई। बस नौकरी आपको लग जाए किसी तरह से। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि आपको नौकरी लग जाए। फिर आपको मैं गाजर का हलवा जो खा रही हैं चोरी चोरी बैठ करके ना, तो भाई आपको तो हम खिला रहे हैं गाजर का हलवा। चलिए बहन, अब देखिए बहुत सारी बातें हो गई, अब क्या करना है बहन आप लोगों को। देखिए इस बात को हमारे खूब ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक ना। करना क्या है आप लोगों को कि क्लास कोई भी पढ़िए ना, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। सब बातें आप लोग हल्का में लेती हैं तो हल्के में मत लीजिए। कोई भी क्लास देखिए, जो क्लास आप देख लिए उसको इस तरह से टिक कर दीजिए। ये कौन सी क्लास है, मान लीजिए 188 नंबर की क्लास है। 188 नंबर क्लास लिख करके इस तरह से टिक कर दीजिए। क्लास लिखिए 188 और इसको इस तरह से टिक करेंगे आप लोग, तो ये जान जाएंगे कि आप लोग इसको पढ़ लिए। इसमें जो क्वेश्चन गलत हुए उस क्वेश्चन को नंबर को डाल लीजिए कि हमको इस क्वेश्चन को देखना है। समय नहीं मिलेगा बहन, जितना बता रहा हूं उतना आप लोग करते चलिए, दिक्कतें हो जाएंगी। इस 188 नंबर क्वेश्चन क्लास को, जो मान लीजिए 24 नंबर गलत हो गया, 98 नंबर गलत हो गया, 13 नंबर गलत हो गया, 20 नंबर गलत हो गया, तो इस तरह से नंबर को आप लोग डाल लीजिए कि यह क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। क्लास नंबर 188 हम पढ़ लिए हैं और इसको हमको देखना है। तो इसको आप लोग जब देखना होगा तो इसको 60 में आप बहुत जल्दी में भगा करके क्लास को खोल करके देख लेंगे। इतना क्लियर हो जाएगा, इतना काम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। सभी बहने क्लास नंबर डाल के ही पढ़ें, क्लास नंबर आप लोग लिखिए, नोट कर लीजिए इसको कि 188 नंबर क्लास हम लोग पढ़ लिए। जिस भी क्लास को पढ़िए बस इतना ही लिखना है बहन। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट के साथ कर रहा हूँ, इतना काम कर लीजिएगा, आगे दिक्कतें हो सकती हैं इस बात को लेकर के ना। कब क्लास आप लोग कौन सी पढ़ जाएगी आप लोग सोचती रह जाएंगी, ठीक ना। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरी बात की बहन, मैं आप लोग कितने क्वेश्चन कराया, 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन कराया। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में किसी भी बहन को कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। 100 में स्कोर कितने गए हैं, सभी बहनें कमेंट करके हमको बताएंगे कि 100 में स्कोर कितने गए हैं। सभी बहनें बताएंगे अपना स्कोर, 100 में स्कोर कितने गए हैं। आप लोग 100 में स्कोर अपना बताइएगा सभी बहनें, ठीक ना। और क्या कहना था बहन, थोड़ा हमारा जो क्या है, तबीयत सही नहीं है ना, तबीयत सही नहीं है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा शाम को कि क्लास दिया कि नहीं दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन इससे निश्चिंत रहिएगा कि इसकी भरपाई कैसी होगी मैं जानता हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने तरफ से। आप लोग बहन खूब मेहनत कीजिए, गाजर का हलवा खा करके खूब मेहनत कीजिए ना। आप लोगों की खूब ज़्यादा मेहनत और हमारी थोड़ी सी मेहनत, और एक दिन देखिएगा हम लोग की मेहनत रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। खूब मेहनत कीजिए आप लोगों ने, जितना हो सके बहन पूरी ताकत लगा दीजिए, अपने आप को एकदम झोंक दीजिए पढ़ाई में ना। पूरी जितनी आप लोगों की शक्ति है पूरी शक्ति लगा दीजिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ बहन क्वेश्चन आप लोगों को देने के लिए। जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको 2 बार 3 बार रगड़ के पढ़िए, एकदम रिवीजन हो जाना चाहिए, बिल्कुल विधिवत आप लोगों का ना। कम समय में मैं देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। लमसम एक क्लास 1 घंटे 40 मिनट में हम लोग लमसम 35 मिनट में खत्म कर लिए थे। 40 मिनट में 1 घंटा 46 मिनट हो गया ना, तो 1 घंटा 40 मिनट मान के चलिए कि हम लोग खत्म कर लिए थे। इतने टाइम में हम लोग खत्म कर लिए थे। तो अगर इसमें स्पीड में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा, जरूर से बताइएगा इसको ना। दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को बन ना, डेली बताया कीजिए सर क्लास ऐसी है वैसी है, ये सब सारी बातें आप लोग बताया कीजिएगा, ठीक ना। कोई क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है तो उससे घबराइएगा मत, तो इन 200-400 आप लोगों को ऐसा मिलेगा, तो इससे घबराना नहीं है। आगे आप लोगों को वैसे क्वेश्चन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से, मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ बहन आप लोगों को क्लास देने के लिए, तो आप लोग घबराइएगा मत। शाम वाली क्लास को थोड़ा देख लीजिएगा,
शाम को क्लास को थोड़ा देखिएगा और 7 बजे 10-5 मिनट आप लोग वेट कर लिया कीजिए, 10 मिनट 5 मिनट वेट कर लिया कीजिए क्लास में, ठीक है ना, कि क्लास आई कि नहीं आई, नोटिफिकेशन चेक किया कीजिए, तुरंत तुरंत हमारे चैनल पे चले जाइए कि क्लास ने सर ने क्लास डाला कि नहीं डाला ना। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं गया तो आपको क्लास में चला गया होगा, नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहा होगा, शो नहीं कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। आप लोगों को नोटिफिकेशन हो सके तो लेट में शो कर रहा हो, ये समस्याएं हो सकती हैं, तो ये सब आप लोग ध्यान दिया कीजिए। आप लोग समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं। चलिए बहन, अब क्लास को मैं समाप्त कर रहा हूँ। और क्लास आप लोगों को बहन अगर हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा अपने तरफ से ना। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भाई बहनों में इसको शेयर कीजिएगा। एक कौन सी क्लास हो गई बहन, हम लोग की 28 ना 188 नंबर की क्लास थी। इसमें यानी कि 28 नंबर की हम लोग की मैराथन थी। 28 नंबर की मैराथन का मतलब हुआ कि हर क्लास में 100 क्वेश्चन, हर क्लास में 100 क्वेश्चन है। 2800 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। 2800 2800 क्वेश्चन दे चुका हूँ। कितना रिपीट होगा, 2 4 10 20 50 100 रिपीट होगा। 2800 दे दिया हूँ। इसी बीच में और 2 क्लासें कराया था, यानी कि 3000 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दिया हूँ। 3000 क्वेश्चन इस समय करा दिया हूँ। मैराथन जब से शुरू किया हूँ तब से 3000 क्वेश्चन आप लोगों को मिल चुके हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 3007 की 8 में गिन रहा हूँ कि 3007-8 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। बहुत इसमें रिपीट होगा तो 200 रिपीट होगा। 2800 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। आगे क्वेश्चन इसी तरह से आप लोगों को मिलते रहेंगे। खूब ध्यान से, खूब मन लगा के, मेहनत लगा के, जी जान लगा के खूब पढ़िए बहन। जरूर नौकरी हम लोग पा जाएंगे। हम लोग की मेहनत जरूर रंग लाएगी बहन, ठीक ना। अगर किसी भी बहन को हमारी क्लास पसंद नहीं आती है भाई, तो जहाँ भी पढ़ रहे हैं रिवीजन आप लोग करिए बहन, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए ना। रिवीजन आप लोग करते रहिए। अच्छा, कोई ऐसी बहन है, आप लोग हमको इस बात को बताइएगा, कोई ऐसी बहन हमारी है जो सिर्फ मेरे ऊपर ही है। कोई ऐसी बहन जो है कि जो सिर्फ वो कर रही है, वो कहीं और नहीं पढ़ती हैं, कहीं और आप नहीं पढ़ती हैं, सिर्फ मेरा ही क्लास देखती हैं, मेरा ही आप लोग क्लास देखती हैं। कोई ऐसी बहन है जो सिर्फ मेरे भरोसे है कि सर आप जो क्वेश्चन कराएंगे, जैसा कराएंगे उतना ही हम पढ़ेंगे, और कहीं क्लास व्लास देखते नहीं। और ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, ये नहीं कि झूठ बोल दें हमारा मन रखने के लिए, खुश करने के लिए, सर हम आप ही के यहाँ पढ़ते हैं। जो सिर्फ हमारा क्लास पढ़ता है उसको बताना है कि यार सर मैं बस सिर्फ आपकी क्लास पढ़ती हूँ, कहीं और नहीं पढ़ती हूँ। उसके लिए हमको भाई और कुछ करना होगा ना, तो आप बताइएगा। चलिए वन, क्लास को मैं अब समाप्त करता हूँ। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।